हेलो दोस्तों, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने एक और अपने नए लाइव स्ट्रीम में। और जैसे कि आज के आपका आज ने आप लोगों ने आज का टॉपिक देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे महासतिपथान सूत्र के बारे में। दोस्तों, ये एक बुद्ध की एक फाउंडेशनल टीचिंग है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कोर्सेस में से एक है, जो कि बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में दी थी। तो महासतिपथान सूत्र के बारे में आपने अक्सर सुना होगा बौद्धों को बात करते हुए, या फिर किसी भी बुद्धिस्ट चैनल में आपने इसके बारे में कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। तो अगर आप पहले से ही इस टीचिंग से फ़ैमिलियर है तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई अभी पहली बार आया है तो वो इस स्ट्रीम को एकदम अच्छे से ध्यान से देखे, क्योंकि इस स्ट्रीम का मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध के असली धम्म से रूबरू कराना, ठीक है? और बिना सतिपथान सूत्र के बारे में जाने बिना आप कभी भी नहीं जान पाएँगे कि बुद्ध की असली टीचिंग असल में है क्या, ठीक है? तो बिना कुछ देरी किए मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आती है, तो ल ये वाली लाइव स्ट्रीम पहली बात तो थोड़ी-सी लंबी होगी, क्योंकि हम सतिपथान सूत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत लंबा सूत्र है, ठीक है? तो थोड़ा-सा धैर्य के साथ, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ और थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ और प्रॉपर अटेंशन दे करके इसको सुनिएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत ही सिम्प्लिफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर ये लाइव स्ट्रीम में कमेंट चल रहा है, वहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आखिर इस लाइन का मुझे मतलब समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो इस लाइव स्ट्रीम के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आती है, तो फिर इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल के बारे में जान सकें। और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो बिना कुछ देरी किए सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना? तो आपके सामने स्क्रीन है। और मेन ये है कि ये जो स है ये ऑनलाइन ही मतलब मैंने ओपन किया है, इसके लिए मैंने कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया, ठीक है? तो आपको ऑनलाइन भी अगर आप लोग को ये पढ़ने का शौक है, तो आप लोग ऑनलाइन जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है महासतिपथान सूत्र। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक समय की बात है कि जो बुद्ध होते हैं वो कुरु देश में जाते हैं, और वहाँ पे एक एक कुरु नगर होता है जिसका नाम होता है कम्मासद्धम, ठीक है? तो जो लोग कुरु नहीं जानते हैं, वो कुरु का मतलब है कि जहाँ पे कुरु लोग रहते थे, ठीक है? कुरु देश जिसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये महाभारत वाला कुरु देश मत समझ लेना, ठीक है? ये महाजनपद का नाम है, जो उस समय 15-16 महाजनपद जो बुद्ध के समय में होत हुआ करते थे, उसमें से एक जनपद ये भी था, ठीक है? कुरु का देश जो था। तो वहाँ पर एक शहर का नाम था कम्मासधम। तो वहाँ कम्मासधम में बुद्ध ने इस सतिपथान सूत्र को दिया था। ऐसा मतलब किसी भिक्षु ने सुन के बताया है, ठीक है? यहाँ पे इसे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा आपके सामने है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? और महासतिपथान सूत्र का दूसरे निकायों में बहुत सारे मतलब टेक्स्ट में ज़िक्र हुआ है ना? जिसने भी सूत्र पिटक पढ़ा होगा अच्छे से उसको पता होगा। तो वेनेबल सर मतलब वही बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बोला कि मैं तुम्हें अ, मैं मतलब भिक्षुओं को मतलब बोला कि भिक्षुओं, तो भिक्षुओं ने रिप्लाई किया कि जी बनते जी। बनते जी का मतलब सर होता है, ठीक है? पाली भाषा की बात कर रहा हूँ, तो उस समय सर लोग को बनते ही कहते थे, ठीक है? तो जी बनते जी ऐसा बोला उन्होंने। When he came the 4 kinds of mindfulness meditation are the path to convergence। तो ये जो 4 काइंड्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, तो माइंडफुल होके जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ये 4 प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। तो ये होता है पाथ टू कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब वही निवान तक पहुँचने का, है ना? ताकि सारे दुःख-सुख खत्म हो जाए एक तरीके से। ये और ये है ये दे आर इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई सेंटिएंट बीइंग्स, मतलब ये जितने भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं, सेंटिएंट मतलब जो महसूस करते हैं, ठीक है? जो लिविंग बीइंग्स हैं, तो उन सबको प्यूरिफिकेशन ये कर सकता है। मतलब उनको शुद्ध कर सकता है, उनके मन को शुद्ध कर सकता है। तो गेस्ट पास सोरो एंड क्राइंग, उनके रोने की जो टेंडेंसी होती है, जो रोनापन आता है, वो रोनापन को खत्म कर देगा। और जो शोक है, जो दुःख है ना मानसिक या फिर शारीरिक दुःख, उनको भी खत्म कर सकता है ये। तो क्या खत्म कर सकता है? मतलब ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है? टू मेक एन एंड ऑफ पेन एंड सैडनेस, जितने भी दर्द है, मानसिक दर्द और जो जितने भी सैडनेस है ना? उनको खत्म करने के लिए पेन एंड सैडनेस, टू डिस्कवर द सिस्टम, तो सिस्टम मतलब रियलिटी को समझ जाना, है ना? कि सिस्टम असल में कैसा है। तो रियलिटी को समझने वाला की बात कर रहा है यहाँ पर। एंड टू रियलाइज़ एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट मतलब होता है निवान, ठीक है? निवान का अक्सर एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि जब आग जो है पूरी तरह से बुझ जाए, तो उसी बुझने को, एक्सटिंग्विश हो जाने को ही हम बोलते हैं निवान, ठीक है? तो वही असल में निवान का एक्सप्लेनेशन है। तो उसका जब एहसास हो जाता है, तो
फिर इसके बाद तो तुम्हारी एक तरीके से संसार से तुम आज़ाद हो जाते हो, ठीक है? फिर दोबारा से तुम्हारा पूरा मतलब जन्म मरण ये सब नहीं होगा। तो निवारण मतलब एहसास करने के लिए एक तरीका है, वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वगैरह ये सब ब्लू एस्टेरिस्क मार्क्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, है ना? वेबसाइट का नाम है suttacentral.net, ठीक है? तो व्हाट फॉर, अब वो 4 प्रकार के जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है उनको बताएँगे कि ये 4 कौन से हैं। इट्स व्हेन मैन कैन मेडिटेट बाय ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। तो असल में हम लोग को करना क्या होता है मेडिटेशन करते वक़्त, कि मेडिटेशन करते समय मेडिटेशन करते-करते हमें एक बॉडी का एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? मतलब हम मेडिटेशन सिर्फ नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, है ना? मेडिटेशन करते हुए, तो किसका हम लोग एस्पेक्ट देख रहे हैं? बॉडी का, मतलब शरीर का, ठीक है? खुद के भी शरीर का, दूसरों के भी शरीर का। एकदम कीन होकर के, अवेयर होकर के और माइंडफुल रह करके, ठीक है? एकदम पूरी तरह से अवेयर रहना, पूरी तरह से माइंडफुल रहना, याद रखना है इसको। रीड ऑफ कोवेटसनेस एंड डिस्प्लेजर फॉर द वर्ल्ड, और जो कोवेटसनेस मतलब कोई भी आसक्ति हो या फिर कोई भी वैराग हो, मतलब कोई भी अच्छा कोई भी बोल सकते हैं, मतलब कोवेटसनेस से मतलब एक तरीके से होता है आकर्षण, ठीक है? और डिस्प्लेजर का मतलब होता है रिजेक्शन, तो कोई भी अट्रैक्शन या फिर जो बोलते हैं रिपल्शन, है ना? मतलब दूर भागना, ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। वो मतलब दुनिया के बारे में जो भी कंसर्न है ना, उनको छोड़ देता है, ठीक है? कोई मतलब नहीं रखना दुनिया से। तो मेडिटेशन ऐसे ही की जाती है। मेडिटेशन करते समय दुनियादारी के बारे में नहीं सोचा जाता, ठीक है? तो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग्स, और फिर से माय बॉडी के बाद वो फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, है ना? उनके डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं उनके, उनको वो मतलब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? और मेडिटेशन करते-करते, ठीक है? तो वही सेम चीज़ यहाँ पर, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, सेम सेंटेंस रिपीट है। फिर इसके बाद दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ द माइंड, तो माइंड को फिर ऑब्जर्व करते हैं, है ना? मतलब ऑर्डर बाय ऑर्डर माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर मेडिटेशन करते हुए, फिर इसके लास्ट में वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स। यहाँ प्रिंसिपल्स क्या मतलब, आप माइंड ऑब्जेक्ट समझिए, क्योंकि प्रिंसिपल जो होते हैं वो असल में माइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल्स माइंड में आते हैं, प्रिंसिपल्स माइंड के अलावा कहीं नहीं आते। तो बेसिकली ये माइंड ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग उस माइंड ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके एक एस्पेक्ट को, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? कीन अवेयर माइंडफुल, कीन रहना है मतलब मेडिटेशन कैसे करना है, एकदम अवेयर रहते हुए, एकदम उत्साह के साथ, एकदम जागरूकता के साथ और एकदम याददाश्त के साथ, मतलब एकदम माइंडफुल रह के करना है, कि पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मकसद है, वगैरह वगैरह। रीड ऑफ कॉम्पिटेंसनेस, कोई भी मेरी आसक्ति नहीं रहेगी किसी मैं दुनियादारी के बारे में मतलब भूल जाऊंगा, ठीक है? मुझे मतलब इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मेरे को उसको दूर रखना है। तो क्योंकि अगर दुनियादारी के बारे में सोचोगे तो फिर आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है? वो मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये इसीलिए बोला जाता है ये। तो पहला पहला स्टेप है ऑब्जर्विंग द बॉडी, बॉडी को कैसे ऑब्जर्व करना है ना? उसके एस्पेक्ट को ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करना। तो इससे शुरुआत होती है माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीथिंग से, क्योंकि ब्रीथिंग भी एक समय देखा जाए तो बॉडी से ही मतलब प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? आ रही है, जा रही है, वगैरह-वगैरह। तो पहले हमें ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करना होता है ध्यान से। तो कैसे वो जो भिक्खू है वो कैसे मतलब ऑब्जर्व करता है, मेडिटेट कैसे करता है? So it's when a man can go to a wilderness or the root of a tree or to an empty hut। तो यहाँ पर एक भिक्खु होता है, वो असल में जंगलों में चला जाता है, या फिर वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जैसे बुद्ध बैठे थे, और या फिर वो किसी खाली घर में चल देता है, मतलब ऐसा घर जिसे छोड़ दिया गया हो, ठीक है? कुछ कोई नहीं रहता वहाँ पर, मतलब किसी खाली प्लेस में जाना है तुम्हें, जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, या डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सिट्स डाउन क्रॉस लेग, अपने बैठ जाता है वहाँ पर एकदम पालथी मोड़ के, ठीक है? सेट्स देयर बॉडी स्ट्रेट, अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लेता है, एंड एस्टैब्लिशेस माइंडफुलनेस इन देयर प्रेजेंस, और अपने माइंडफुलनेस को एस्टैब्लिश करता है ना? इन देयर प्रेजेंस। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रैक्टिसिंग ग्रेजुअल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो है कि माइंडफुलनेस ऑब्जर्व करता है, बेसिकली इन्हीं चारों को जो माइंडफुलनेस है, इन्हीं को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है? जस्ट माइंडफुल दे ब्रीथ इन, माइंडफुल दे ब्रीथ आउट। तो माइंडफुल होकर के एकदम याद रखते हुए, ध्यान देते हुए प्रॉपर वो साँस लेते हैं, और माइंडफुल रहते हुए ही वो साँस छोड़ते हैं। मतलब उन्हें पूरा आभास रहता है कि मेरी साँस कितनी आ रही है, कहाँ आ रही है ना? कितना टच कर रही है, नाक में जा रही है, फिर आ रही है, जा रही है, इसका पूरा उन लोग को फ़ोकस रहता है वहाँ पर, ठीक है? कि आ रही है, जा रही है, कितना छोटा जा रहा है, बड़ा जा रहा है ना? मैं बड़ी साँस ले रहा हूँ, छोटी साँस ले रहा हूँ, या फिर बड़ी साँस या फिर साँस मेरी जो साँस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है, फिर ज़्यादा हो गई है। इस तरीके से हम लोग पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है। ब्रीथिंग इन हेविली, जब तुम गहरी साँस लेते हो तो वो याद रहता है, जानते हो, उसको उसको जानना रहता है, ठीक है? कि जब मैं साँस ले रहा हूँ तो मुझे जानना है उसको कि
मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम ब्रीदिंग इन हैवीली, मैं गहरी सांस ले रहा हूँ या फिर भारी सांस ले रहा हूँ। ब्रीदिंग आउट हैवीली, जब तुम सांस छोड़ते हो तो तुम्हें भी उसको याद रखना है कि हाँ मैं अभी सांस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे मतलब गहरी सांस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, हैवीली। तो ब्रीथिंग इन लाइटली, जब तुम ये छोटी सांस लेते हो, ठीक है, तो याद रखना है कि भाई मैं सांस छोटी ले रहा हूँ, इसको पूरा देखना है ना, जब मैं सांस छोटी ले रहा हूँ, और जब मैं सांस जो छोटी सो मतलब मैं सांस जो छोड़ रहा हूँ वो भी छोटी ही है, मतलब ब्रीफ है, तुरंत छूट जा रही है, जैसे हम लोग आमतौर पर ब्रेथ करते हैं, तो उसको भी याद रखना है कि आई एम ब्रीदिंग आउट लाइटली, ठीक है, वो हो रहा है, तो उसकी जानकारी रखनी है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, पूरा अवेयर रहना है उसके बारे में। दे प्रैक्टिस लाइक दिस, ऐसे वो प्रैक्टिस करते हैं, और फिर इसके बाद बोलते हैं कि आई विल ब्रीथ इन एक्सपीरियंसिंग द होल बॉडी, फिर से मैं फिर से ब्रीथ करूंगा, मतलब इनहेल करूंगा, लेकिन मैं पूरी बॉडी को एक साथ में एक्सपीरियंस भी करूंगा उसी साथ, ठीक है। तो कैसे एक्सपीरियंस करना होता है, वैसे तो जैसे तुम सांस लेते जा रहे हो तो सांस पे ध्यान रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ तुम्हारी जो बॉडी पे जो असर पड़ रहा है उस सांस का, उसको भी एक्सपीरियंस करना है पूरी तरह से, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे से सांस पे ध्यान दोगे तो आप सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक आपको मतलब एक्सपीरियंस हो सकता है उसमें, ठीक है, तो ये करने से आ जाता है अपने आप। तो यही है कि आई विल ब्रीथ इन एक्सपीरियंसिंग द होल बॉडी, मैं सांस लूंगा लेकिन पूरा बॉडी को एक्सपीरियंस करूंगा, ठीक है, हर एक पार्ट को, मतलब आँख कान मुंह नाक हाथ वगैरह नाखून जो चमड़ी है तुम्हारा मांसपेशियां हैं, चाहे तो हड्डी भी एक्सपीरियंस कर लो, या है ना, या फिर जो तुम्हारे जो फेफड़े हैं, या फेफड़े मतलब तुम्हारी छाती वगैरह, तुम्हारी नाभि है ना, तुम्हारी जो गुदा है जिसको हम लोग बटक्स बोलते हैं, उनको भी देखना है, जो तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है उसको भी ऑब्जर्व करना है, जो तुम्हारे घुटने वगैरह हैं, है ना, पैर का जो एड़ी है वगैरह सब मतलब ऑब्जर्व करना है, जो पैर के हाथ पैर की जो उंगलियां हैं उनको भी मतलब एक्सपीरियंस कर लेना है, ठीक है, सांस लेते लेते। तो इसको आपको थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सांस बहुत जल्दी अंदर बाहर जा सकती है, तो सांस लेते लेते पूरा बॉडी को ऑब्जर्व कर लेना है। मैं कैसे एक्सपीरियंस करना है, मतलब मेंटली एक्सपीरियंस करना है इसको, ठीक है, ध्यान लेकिन सांस पे ही रहेगा। दे प्रैक्टिस लाइक दिस, आई विल ब्रीथ आउट एक्सपीरियंसिंग द होल बॉडी, और जैसा अभी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे बॉडी को, वैसे सांस छोड़ते समय भी बॉडी को पूरा पूरा एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, पूरा, मतलब हर 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 उस एक पार्ट को जिसको आप कर सकते हो, सर से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे तक, आपके ऊपर है। द प्रैक्टिस लाइक दिस, आई विल ब्रीथ इन स्टीलिंग द फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस मतलब बॉडी जो शरीर से जो पैदा हो रहा है वही सांस वगैरह, उसको मैं स्टील करूंगा, मतलब उसको शांत करूंगा, ठीक है, मतलब ना मैं लंबी सांस लूंगा ना मैं छोटी सांस लूंगा, मैं बस उतनी सांस लूंगा जितनी मुझे जरूरत है, ठीक है, तब मैं स्टील करूंगा, उसे शांत करूंगा धीरे धीरे, काम डाउन, मतलब अपने आपको जैसे बोलते हैं काम डाउन है ना, शांत हो जाओ, वैसे तो मुझे अपने सांस को शांत करना है, ठीक है, ताकि मेरा जो ब्रीथिंग है वो ऊपर नीचे ना जाए, ठीक है, तो उसको शांत करना है, काम करना है उसको। दे प्रैक्टिस लाइक दिस, आई विल ब्रीथ आउट स्टीलिंग द फिजिकल प्रोसेस, तो जो मैं सांस ले रहा हूँ पहले उसको धीरे धीरे शांत करना है, और फिर जो सांस छोड़ रहा हूँ उसको शांत करना है, ठीक है, और जब वो शांत हो जाए तो उसको पहचान भी लेना है, पहचानना बहुत जरूरी है यहाँ पर, अगर मेरी सांस शांत हो जा रही है तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि हाँ मेरी सांस अब शांत हो रही है ना, मतलब सांस लेना सांस छोड़ना दोनों शांत हो रहा है, ठीक है, तो शांत करना है उसको। इट्स लाइक ए डेफ्ट कारपेंटर और कारपेंटर्स अप्रेंटिस वेयर मेकिंग अ डीप कट, देनो आई एम मेकिंग अ डीप कट। यहाँ पर कारपेंटर का एग्जांपल देके समझाया है कि जैसे कोई मान लो कारपेंटर कोई ठोकता है, मान लो जैसे कि मैं अपने एग्जांपल देके समझा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम लोग कारपेंटर का एग्जांपल छोड़ो, इससे बेहतर एग्जांपल है कि मैं आपको गाड़ी चलाने का एग्जांपल देता हूँ। आप लोग गाड़ी चलाते हो तो जितना तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है उस समय, या फिर आप बोल लो कि आप लोग को पता रहता है कि मैं कितना गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हूँ, ठीक है, मुझे गाड़ी को कितना घुमाना है ये मुझे पता चल जाता है, जितना मैं स्टीयरिंग व्हील घुमाता हूँ उतनी ही गाड़ी घूमती है, तो उसकी जानकारी हमें हमेशा रहती है, हमेशा जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो, ठीक है, मतलब इतना मोड़ रहा हूँ तो गाड़ी इतना मोड़ रहा है, मैं उतना छोड़ रहा हूँ तो उतना जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं थोड़ा सा मोड़ता हूँ गाड़ी को तो मुझे पता रहता है उस समय कि मैं गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ, ठीक है, और जब कोई गाड़ी को ज्यादा मोड़ रहा होता है तो उसको पता होता है उस समय भी कि गाड़ी मुड़ रहा होता है, तभी उसको पता होता है कि मैं गाड़ी को काफी ज्यादा मोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो इतना अवेयरनेस रहता है उसको कि अपने एक्शंस को लेकर के। तो यही पर वैसे ही तुम्हें अपने ब्रीदिंग के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखनी है ना, उसको स्टिल करना है बेसिकली, ठीक है, इसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को लेकर के हमेशा माइंडफुल रहना, ठीक है, कि ब्रीदिंग कैसी हो रही है, ब्रीदिंग को मतलब एक तरीके से मतलब उसको शांति कर देना, ठीक है, इससे होता है कि बहुत ज्यादा शरीर जो है ना, जो हमारा जो जो शरीर है वो शांत हो जाता है, काम डाउन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, फिर जल्दी से अफेक्ट नहीं होता उसको किसी बाहरी चीज से वगैरह से। तो कारपेंटर एग्जांपल देके समझाया है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। तो सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली एंड बोथ इंटरनली एक्सटर्नली, तो यही मेडिटेशन करते हैं, जो तुम ब्रीदिंग का जो तुम कर रहे हो, यही ब्रीदिंग वगैरह करते करते तुम बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो उसके बाद, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी का मतलब यहाँ पे बताऊं क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इम्परमानेंस के बारे में, ठीक है, अनित्य 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 अनंत और दुख, ठीक है, तो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको ऑब्जर्व करना कि ये बॉडी जो है चेंज होता है हर समय, ठीक है, हर क्षण ये चेंज हो रहा है, तो इसके इम्परमानेंस को ऑब्जर्व करना है।
है ना, यही सांस लेते छोड़ते छोड़ते, ठीक है, मेडिटेशन में। दूसरा ऑब्जर्व करना है कि ये सफरिंग है, क्योंकि ये इम्परमानेंट है, तो इस पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, है ना, इसको पकड़ के रखने का कोई मतलब नहीं शरीर को, है ना, तो शरीर के बारे में, क्योंकि शरीर तो इम्परमानेंट वो तो चल देगा, तो सफरिंग है। और तीसरा नॉन सेल्फ, नॉन सेल्फ मतलब ये कि इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको हम लोग अपना बोल सके, ठीक है, पूरा खाली है ये, है ना, वॉइड ऑफ सेल्फ, सेल्फ मतलब कोई स्वयं नाम की चीज इसमें नहीं है, ठीक है, ये डिराइव्ड बॉडी है, डिराइव्ड मतलब ये किसी प्रोसेस का आउटकम है, ये आई है अपने किसी और पे निर्भर होकर आई है, तो इसका अपना खुद का कुछ एलिमेंट यहाँ पे परमानेंट कुछ है नहीं बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो ये तीन एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है मेडिटेशन करते करते, ठीक है, तो सांस भी तुम्हारा रेगुलेट रहेगा, और उसी सांस रेगुलेट करने के बाद फिर तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है। तो तुम्हें इंटरनली मतलब अपने शरीर को ऑब्जर्व करना है, इस प्रकार से, जो तीन अभी आपको मैंने बताया है ना, इम्पर्मानेंट, सफरिंग और नॉन सेल्फ, ये ऑब्जर्व करना है। एक्सटर्नली दूसरे बॉडीज के भी ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, और जो इंटरनली एक्सटर्नली बेसिकली दोनों को ही करना है ना, तो मतलब इंटरनली एक्सटर्नली दोनों करना है। दूसरे के शरीर को भी देख के वो ऑब्जर्व करना है कि वो जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, इम्पर्मानेंस, ये सब वगैरह, क्या वो शरीर में है कि नहीं है, और आपको दिख जाएगा, डायरेक्ट दिख जाएगा आपको कि ऐसा है, ठीक है, तो जब डायरेक्टली जब चीजें दिखने लग जाती हैं, तो फिर इंसान को एहसास होने लग जाता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो सही में देख रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं देख रहा, ठीक है। दे मेडिटेट, और उनके अंदर दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग द बॉडी इज लायबल टू ओरिजिनेट, जैसे मैंने बताया वही इम्पर्मानेंस की बात। तो ऐसे बॉडी को कैसे वो लायबल टू, मतलब लायबल टू ओरिजिनेट, इसका मतलब ये कि वो बाउंड टू ओरिजिनेशन होता है उसका, ठीक है, मतलब अपने आप सेल्फ एग्जिस्टिंग नहीं है, बॉडी अपने आप नहीं आया, ठीक है, उसके पीछे कारण है, तो वो ओरिजिनेशन हो रहा है उसका, ठीक है। और फिर इज लायबल टू फॉल, ये इम्पर्मानेंस की बात कर रहा है, कि अनित्यता की बात कर रहा है, ये अनित्य है शरीर, ठीक है, तो पैदा हुआ है तो मरेगा, वो खत्म हो जाएगा, टूट फूट के तो बिखर जाएगा, जो कि होता भी है, ठीक है। अगर किसी को फिर भी देखने में समझने में दिक्कत आती है, तो फिर वो चाहे तो किसी लाश को देख सकता है ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो रहते हैं, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि कैसे शरीर पैदा होता है फिर वो खत्म हो जाता है, तो वो मतलब विजडम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लास्ट का एग्जांपल इसे देता था ताकि किसी को मतलब भरोसा हो जाए आसानी से कि शरीर का मतलब नेचर ही वही है कि वो इम्परमानेंट है, ठीक है। एंड इज लायबल टू बोथ ओरिजिनेशन एंड वैनिश, तो वही ओरिजिनेट होगा फिर वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मरने के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब ये शरीर के साथ होना तय है, ठीक है। और माइंडफुलनेस, और अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है, मान लो इम्पर्मानेंस समझ में नहीं आ पा रहा है आपको, तो कम से कम इतना ही कर लो कि जैसे ही आपका ब्रीदिंग वगैरह सब स्टिल हो जाए, जब वो ऊपर वाला जो भी प्रोसेस है वो आप कर लो, तो इतना माइंडफुलनेस आपके अंदर होना चाहिए कि बॉडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब इतना बस आपको आभास हो जाए कि कैसे शरीर है, ठीक है, बॉडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये वो वाला मत समझ लेना कि शून्यवाद वाला, क्योंकि शून्यवाद तो भाई हर चीज को निगेट कर देता है, ठीक है, कि हर चीज जीरो है, कुछ है नहीं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, वो फलाना ढिमकाना नहीं, बॉडी एग्जिस्ट करता है, ये भी मतलब ये ध्यान रखना है, ठीक है, अवेयर रहना है, एग्जिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन वो इम्पर्मानेंट भी है, इम्पर्मानेंट चीज का एग्जिस्टेंस है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, इम्पर्मानेंट है, तो बॉडी एग्जिस्ट करता है, इसकी माइंडफुलनेस आपको होनी चाहिए। ये आप अगर ब्रीदिंग को शांत कर लोगे तो फिर आपको आसानी से हो जाएगा। टू दी एक्सटेंड नेसेसरी फॉर नॉलेज एंड माइंडफुलनेस, वही नॉलेज के लिए, है ना, केवल नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूँ कि बॉडी एग्जिस्ट करता है, और माइंडफुल रहने के लिए कि हाँ शरीर है, ठीक है, तो शरीर है तो फिर आएगा तो फिर जाएगा भी, इस प्रकार से। दे मेडिटेट इंडिपेंडेंट, और ऐसे ही करके तुम्हें एकदम इंडिपेंडेंटली मेडिटेट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि दुनियादारी, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो दुनियादारी के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसे मेडिटेशन नहीं हो सकता। तो हमेशा मेडिटेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली ही किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट मेडिटेशन करना है, और किसी भी दुनिया की दारी कोई भी चीज के पीछे ना भागना है और ना ही उसे पकड़ना है, ठीक है। मन के बारे में मतलब मन से नहीं पकड़ना है उसको, कुछ भी अगर कुछ भी आता है, मान लीजिए कि मेडिटेशन करते समय आपके दिमाग में कुछ भी आता है, मतलब अपने घर बार से रिलेटेड कोई भी कोई भी मतलब थॉट आ जाता है, जैसे कि घर से रिलेटेड या फिर कोई काम वाम का, अगर आपके अंदर थॉट आ गया कि अरे ये काम बचा था मेरा, या फिर ये थॉट आ गया कि अरे वहाँ उस घर में किसी ने कुछ बोला था, या फिर दुनिया में ये भी ये सब चल रहा है, तो उसको आपको 100 तुरंत उसको छोड़ना है, ठीक है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको कोई लाभ नहीं देगा ये सब मेडिटेशन, ठीक है। तो कोई भी विचार आए, जो भी सांसारिक विचार है, वो उसको मतलब रिजेक्ट कर देना, उसको हटाना है, ठीक है, तो ग्रैस्प नहीं करना किसी को भी पकड़ के, है ना, वरना फिर वो आपके माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, और आप ढंग से मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज हाउ मेडिकेट मेडिटेट्स ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, तो इस प्रकार से एक भिक्खु जो होता है वो बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए मेडिटेशन करता है, ठीक है। तो वही इम्पर्मानेंस को समझ, इम्पर्मानेंस को पूरी तरह से एहसास कराने के लिए ये पूरा पूरा जो माइंडफुलनेस का जो ट्रेनिंग है वो होता है, ठीक है, क्योंकि एक बार इम्पर्मानेंस समझ में अगर आ गया और वो दिखने लग गया, तो 100% आप समझ जाओगे कि मतलब बुद्ध की जो टीचिंग है केवल वही सच है दुनिया में, और इसके अलावा कोई दुनिया में कोई टीचिंग है ही नहीं जो इसके मतलब जो सत्य हो, ठीक है, सत्य यही है कि अनित्यता है,
ठीक है, इम्पर्मानेंस है, वही इम्पर्मानेंस लोग समझने में थोड़ा-सा डर जाते हैं, तो वो एहसास दिलाने के लिए पूरा माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस है। इसका दूसरा प्रैक्टिस है यहाँ पर पोस्चर्स के बारे में। पोस्चर मतलब वही बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी क्या कर रहा है ना? आपकी बॉडी किस स्थिति में है, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी रहनी चाहिए हर समय, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि वह जो एक भिक्खु होता है, मेंढके मतलब भिक्खु, जब वो चल रहा होता है तो वो जान रहा होता है कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है? जब वो खड़ा रहता है तो फिर वो जान रहा होता है कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है? जब वो बैठ जाता है तो वो जान रहा होता है कि मैं बैठा हूँ, और जब वो लेटा हुआ रहता है तो वो जान रहा होता है कि मैं लेटा हुआ, ठीक है? तो मतलब एक तरह से बोलते हैं कि प्रेज़ेंट में मतलब पूरी तरह से अवेयर रहना, है ना? तो अपने शरीर की तुम अपने शरीर के साथ क्या क्या कर रहे हो, तुम्हारा शरीर जो है किस स्थिति में है अभी, तो उस स्थितियों के बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, ठीक है? माइंडफुल होना चाहिए उसके बाद, याद रखना है उसको एक तरीके से, ठीक है? केवल आभास नहीं होना चाहिए, केवल अवेयरनेस नहीं चलेगा, याद भी रखना है उसको। ये कि अभी यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, है ना? अगर मैं बैठ रहा हूँ तो मैं सिर्फ़ बैठ रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मैं बैठने के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं लेटा हुआ हूँ तो बस लेटा हुआ हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे दिमाग में और इधर-उधर की बातें चल रही हैं, बस उसके बारे में प्रेज़ेंट मोमेंट के बारे में आपको अवेयर रहना है। व्हाटएवर पोस्चर देयर बॉडी इज़ इन, दे नो इट, ठीक है? तो जो भी पोस्चर उनके बॉडी का रहता है ना? कैसा भी पोस्चर मतलब उट-पटांग पोस्चर भी रहेगा तो वो भी याद रहता है, ठीक है? है ना? मतलब उट-पटांग का मतलब आप कुछ भी मान लो, ठीक है? कुछ भी, आपके ऊपर है। तो कोई भी उट-पटांग पोस्चर भी अगर वो रहेगा ना तो उसके बारे में जानकारी बुद्धिस्ट मोंक को होती है। उनका ट्रेनिंग का हिस्सा है, ठीक है? वो इतना माइंडफुल रहते हैं अपने बॉडी को लेकर के। तो फेसियस एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, ये भी एक बॉडी का ही एस्पेक्ट है भाई, बॉडी पोस्चर की बात कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी बॉडी का एक एक एस्पेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे पोस्चर की बात है। इंटरनली मतलब खुद की बॉडी को देखना, है ना? अपने खुद की बॉडी के पोस्चर को ऑब्जर्व करना। एक्सटर्नली मतलब दूसरे के बॉडी के पोस्चर को ऑब्जर्व करना, ठीक है? कि उनकी बॉडी किस पोस्चर में चल रहा है। वो सो रहा है, बैठ रहा है, गा रहा है, लेटा हुआ है तो हाँ, वो लेटा हुआ है, वो बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, ठीक है? तो है ना, चल रहा है तो चल रहा है, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, ठीक है? तो ऐसी जानकारी रहनी चाहिए उसकी बॉडी को लेकर के, ठीक है? कि उसका बॉडी किस पोस्चर में है। एंड बोथ इंटरनली एक्सटर्नली मतलब खुद को, दूसरे को, दोनों को ऑब्जर्व करना। खुद के शरीर को, दूसरे के शरीर को, दोनों को ऑब्जर्व करना। दे मेंटेन ऑब्जर्विंग द बॉडी इज लायबल टू ओरिजिनेट और लायबल टू फॉल। अगेन यहाँ पे तुम्हें बॉडी ऑब्जर्व कर पोस्चर को, लेकिन ध्यान रखो कि पोस्चर भी हर समय चेंज हो रहा है, ठीक है? बॉडी तो भाई इम्पर्मानेंट है ही है, ठीक है? ये पहले ही बता दिया है ऊपर ऊपर वाले, हम लोग ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है? लेकिन जो पोस्चर होता है वो भी ओरिजिनेट होता है, वो भी फॉल हो जाता है, ठीक है? एक पोस्चर आया, फिर पोस्चर आया, मतलब पोस्चर आता है, चले जाता है, फिर पोस्चर आता है, फिर चले जाता है। तो जो बॉडी जो पोस्चर्स होते हैं वो भी हर मूवमेंट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी आप लोग बैठे हुए होंगे, तो आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो पोस्चर है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा, ठीक है? तो वो चेंज ही है। एक पोस्चर आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया, तो हर मूवमेंट मतलब हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो भी चेंज होता है। तो उस जो पोस्चर का जो इम्पर्मानेंस है वो भी दिखना चाहिए आपको, ठीक है? कि बॉडी का जो पोस्चर है वो भी इम्पर्मानेंट है। एंड इज़ लायबल टू बोथ ओरिजिनेट एंड वैनिश। ओरिजिनेशन और वैनिश का मतलब वही है, इम्पर्मानेंस, ठीक है? कि ये होगा ही होगा। लायबल मतलब वो बाउंड है, मतलब उसको वो फिक्स है, वो नहीं जाने वाला कहीं। इम्पर्मानेंस तो होके ही रहेगा, ठीक है? इम्पर्मानेंस तो है ही है, ये लॉ है एक तरीके से, इसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है? और माइंडफुलनेस इज एस्टैब्लिश्ड दैट द बॉडी एक्सिस्ट, या फिर माइंडफुलनेस इतना ही रख लो कि बॉडी एक्सिस्ट करता है बस, है ना? अगर कर सको तो इससे बेहतर है कि बॉडी के बारे में पूरे पूरे अवेयरनेस और माइंडफुलनेस होना चाहिए, ठीक है? माइंडफुलनेस और अवेयरनेस पूरा रखो बॉडी के बारे में, है ना? या फिर अगर इतना भी नहीं हो पाता है तो कम से कम इतना ही याद रख लो कि भाई इतना ही माइंडफुल रहो कि बॉडी एक्सिस्ट करता है, ठीक है? इतना ही कम से कम तुम्हें या कर पाओ तो, हालाँकि ये उतना फ़ायदा नहीं देगा। बेहतर है कि बॉडी के बारे में एक-एक चीज़ के बारे में माइंडफुलनेस होनी चाहिए। टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर नॉलेज, माइंडफुल नॉलेज के लिए यहाँ पर कि बॉडी एग्जिस्ट करता है बिल्कुल। और फिर ऐसे ही करते तुम्हें मेडिटेशन करता है इंडिपेंडेंट, नॉट ग्रास्पिंग एट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, फिर से इंडिपेंडेंट मेडिटेशन करना है तुम्हें, है ना? तो वो भी अगर बॉडी के एस्पेक्ट को मतलब ऐसे ही मेडिटेशन होती है, ठीक है? बॉडी के एस्पेक्ट को बॉडी के एक हिस्से को मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पर इसका मतलब ये है पोस्चर का, ठीक है? पोस्चर से ये एस्पेक्ट जो है कनेक्ट है, ठीक है? मैं अपने कर्सर ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इसको याद रखना है। जैसे गाड़ी चलाते वक़्त इंसान बहुत ज़्यादा अवेयर रहता है भाई कि वो गाड़ी कितना मोड़ रहा है, कितना चल रहा है, कहाँ रुका हुआ है, ऐसा वग़ैरह। इस हद तक मतलब अपनी बॉडी को चलाना है, ठीक है? उस ऐसा अवेयरनेस होना चाहिए, मैं मतलब समझाने के लिए। अब यहाँ पर आ जाता है तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है मतलब शरीर का, सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशन के बारे में कैसे अवेयर रहना है ना? मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। फर्दरमोर, a medic can act with situation awareness when going out and coming back। तो जब भी मान लो जो कुछ भी एक मॉन्क होता है, जो एक बुद्ध जो भिक्षु होता है, वो पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ एक्ट करता है जब भी वो जा रहा होता है या फिर वापस आ रहा होता है, ठीक है?
मतलब उसे याद रहता है, उसको पता होता है कि मैं जा रहा हूँ तो हाँ मैं जा रहा हूँ, अगर मैं आ रहा हूँ वापस तो हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है, उसको पूरा अवेयरनेस रहता है उसका। व्हेन लुकिंग अहेड एंड असाइड, जब वो आगे देखता है या फिर दाएं बाएं देखता है या फिर पीछे देखता है, तो उसको उतना उतना ही पता रहता है कि हाँ मैं अगर आगे देख रहा हूँ तो मैं आगे ही देख रहा हूँ, कहीं और नहीं देख रहा, दाएं बाएं देख रहा हूँ तो दाएं बाएं ही देख रहा हूँ मैं, और अगर मैं पीछे देख रहा हूँ तो मैं पीछे देख रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी कैसे कैसे चल रही है, बॉडी क्या क्या कर रही है, इस बारे में पूरा अवेयरनेस रहता है उसको। व्हेन बेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग द लिम्स, अगर मैं हाथ आगे पीछे करूँ या फिर पैर आगे पीछे करूँ, है ना, स्ट्रेच करूँ अपने बॉडी को, तो उसका भी अवेयरनेस उसको रहता है पूरी तरह से, ठीक है ना, मतलब उसके शरीर के अलग अलग हिस्से क्या क्या कर रहे हैं, है ना, वो हाथ पैर क्या कर रहे हैं सब वगैरह, ठीक है। जैसे कि अगर अभी अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो अगर आपको अभी अवेयरनेस है तो क्या, अगर आपको ये अवेयरनेस है कि आपकी बॉडी अभी बैठी हुई है ना, आपको अवेयरनेस होगी कि हाँ मैं बैठा हुआ हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ आगे, हाँ मेरे सामने ये चल रहा है ना, और हाँ मैं ये जो भी यूट्यूबर बोल रहा है ये मैं सुन रहा हूँ, तो ये मतलब अवेयर, इसी इसी तरह के ट्रेनिंग को अवेयरनेस वाली मतलब माइंडफुलनेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो अभी बैठे बैठे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ हद तक, है ना, अवेयरनेस तो रख सकते हो अपने बारे में, है ना। तो ये बस समझाने के लिए, ताकि आप लोग को मैं पुश कर सकूँ उधर साइड। तो वेन वियरिंग द आउटर ऑफ, जब वो यहाँ बियरिंग लिख दिया, यहाँ पर वियरिंग होना चाहिए, वियरिंग मतलब पहनना, जब वो चीवर पहन रहा होता है तब भी उसको ये आभास रहता है कि हाँ मैं चीवर पहन रहा हूँ अभी, ठीक है। जब मैं पहन लिया तो उसको ये भी आभास होता है कि हाँ मैं पहन लिया चीवर, ठीक है। तो इतने छोटे छोटी चीजों का मतलब ध्यान रखना पड़ता है ना, छोटी छोटी चीजों के बारे में एकदम अवेयरनेस होनी चाहिए। बाउल एंड रोब, जब वो भिक्षा पात्र ले लेता है, ठीक है, पहन लेता है चीवर वगैरह, तो उसका आभास रहता है इस चीज का। जब वो खाना खा रहा होता है तब माइंडफुली खाता है ना, वो खा रहा है, कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, ये इसको पूरा ध्यान रहता है, ठीक है। जब वो कुछ पी रहा होता है तो क्या पी रहा है, कितना पी रहा है, क्या उसने पी लिया, है ना। तो ये सब अपने शरीर के एक एक हरकत के बारे में उसको पता है। च्यूइंग, जब वो चबा रहा है तो चबाने के बारे में भी उसको पता है, पूरी तरह से अवेयर है। टेस्टिंग, जब वो टेस्ट कर रहा है किसी चीज को, तो टेस्ट कर रहा है, ये उसको पता होता है कि हाँ मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता है कभी भी, उसका फोकस हमेशा बने रहता है। वैन यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग, अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब मल मूत्र तुम निकाल रहे हो अपने शरीर से, मतलब कहीं पे जाके हग रहे हो या फिर कहीं पे जाके मूत रहे हो, तो उसका भी अवेयरनेस होता है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कर कुछ और रहा है और उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर वो हग मूत भी रहा है तब भी उसको अवेयरनेस रहती है कि हाँ मैं मूत रहा हूँ कहीं पर अपने मतलब और कहीं पे मैं हग रहा हूँ, तो वो भी उसको पता है कि भाई ये मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा मैं। तो ये उसका अवेयरनेस होता है। व्हेन वॉकिंग स्टैंडिंग, जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे पता रहता है, जब मैं खड़ा रहता हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैं खड़ा हूँ, जब मैं बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मैं बैठा हूँ, है ना। जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने में, सो गया ऐसा, ठीक है, तो पूरा अवेयरनेस रहता है। तो जब मैं उठ रहा हूँ तो उसको यही जानकारी यही अवेयर रह के उठता है कि मैं हमें उठ रहा हूँ अभी, ठीक है। इस जब मैं बोल रहा हूँ तो जब मैं बोल रहा हूँ तो अवेयरनेस रहती है कि मैं बोल रहा हूँ, और जब मैं साइलेंट रहता तो मुझे पता रहता है कि मैं साइलेंट हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे बॉडी के अलग-अलग जो भी बॉडी जो करता है ना, हर दिन, उन्हीं के बारे में एकदम अवेयरनेस रहने के लिए बोला है, ठीक है। इतना इस लेवल का अवेयरनेस होता है यहाँ पर। एंड सो द मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, तो यही जो बॉडी जो भी कुछ भी कर रहा है तो इसी एस्पेक्ट को वो ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनली एक्सटर्नली ये बोथ है ना, यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया है तो आगे वही रिपीट है, सेम पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग हम लोग मेडिटेट करते हैं ताकि हम भी इस बॉडी को एस्पेक्ट को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर तुम साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ मेडिटेशन, यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये मतलब बेसिकली माइंडफुलनेस की जो ट्रेनिंग है उसी बैठ के मेडिटेशन करने का नहीं है, ठीक है। माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग का मतलब ये भी है कि आप शरीर से जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में आपको हूबहू पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करें तो हाँ आपको पता होना चाहिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अगर मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो हाँ मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं शांत हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैं शांत हूँ अभी, ठीक है। तो ये माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग केवल मेडिटेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मतलब हर एक जो भी कुछ भी आप करते हो दिन रात भर उसके बारे में अवेयरनेस है। इतना मतलब एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत मतलब वास्ट है, इतना आसान नहीं होता है इसको करना, ठीक है। इस लेवल का मतलब जागरूकता होना आसान आज के समय में किसी भी दिखाई नहीं देता, लेकिन पहले के जो बहुत लोग थे वो यही सब करते थे, उनके लिए मतलब रोज का काम था। फोकसिंग ऑन द रिपल्सिव, अब यहाँ पर रिपल्सिव एस्पेक्ट जो है बॉडी का उस पर हम लोग फोकस करेंगे। रिपल्सिव मतलब समझ रहे हो, रिपल्सिव मतलब जिसको देख के घिन लगे, है ना। जैसे कि मान लो कहीं पर तुम जा रहे हो, वहां पर तुम्हें कुत्ते की लैट्रिन दिख गई, ठीक है, वहां पर उसका मल दिख गया, तुरंत गंदा लगेगा, ठीक है, तुरंत भागोगे उससे दूर कि अरे यार क्या आ गया मेरे सामने। यही है रिपल्सिव एस्पेक्ट जो बॉडी भी सेम वैसे ही है, ठीक है, क्योंकि बॉडी से भी तुम्हें भूगेगी। और क्यों मतलब बॉडी में क्या क्या है जो कि उसको रिपल्सिव बनाती है इनहेरेंटली, मतलब बॉडी जो है, एक ये परम सत्य बता देता हूँ कि बॉडी जो है शरीर का, कोई भी शरीर ले लो, वो
कोई भी शरीर आप देख लो, वो इनहेरेंटली मतलब जन्मजात वो रिपल्सिव ही होता है, मतलब वो घिन ही मतलब गंदा ही होता है वो, ठीक है? अब ये कोई सोच सकता है कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये है सत्य, ठीक है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी असल में गंदगी ही निकालती है अपने शरीर से, ठीक है? ये इस चीज़ को लेकर के मैं पूरी तरह से माइंडफुल हूँ। तो जब भी मैं शरीर देखता हूँ, तो मैं किसी भी शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होता। मैं देख के ही जान जाता हूँ कि अरे ये शरीर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे मैं आकर्षित हो सकूँ, ठीक है? ये गंदा है, मतलब बाहर से भी गंदा है और अंदर से भी गंदा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगियाँ ही निकलती हैं शरीर से, ठीक है? तो ये माइंडफुलनेस की एक ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है, अगर ये स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप लोग इस ट्रेनिंग को करोगे, फोकसिंग ऑन द रिपल्सिव को, तो एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है इसका कि आपके अंदर कभी लस्ट नहीं आएगा, ठीक है? लस्ट मतलब अ, आसक्ति बोल लो या फिर ठरकीपन बोल लो जिसका भी, वो कभी नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि आप एक ट्रुथ को देखते हो वहाँ पर उस समय। जैसे ही कोई भी शरीर कुछ भी दिख जाता है आपको, कोई भी मतलब मान लो लड़की ही आ गई, है ना? या फिर किसी लड़के ने किसी लड़के को देख लिया, तो अगर उसको पता है शरीर के बारे में, अगर वो शरीर को अच्छे से बारे में जानकारी है, माइंडफुलनेस है उसके अंदर, तो कभी भी नहीं बोलेगी कि भाई ये हैंडसम है या फिर ये ब्यूटीफुल है। ऐसे कभी उसके मुँह से निकलेगा ही नहीं। क्योंकि वो देख के ही जान जाएगी या फिर देख के ही जान जाएगा कि ये तो शरीर है और शरीर में तो गंदगियाँ ही होती हैं, ठीक है? ये फैक्ट है मतलब, शरीर से गंदगी ही निकलता है, ठीक है? तो उसी चीज़ को याद रख, तो इस फैक्ट को जानने की वजह से, इस ट्रुथ को जानने की वजह से, कभी लस्ट उस लड़की में या फिर उस लड़के में, किसी भी व्यक्ति में जिसने भी ये ट्रेनिंग की है ना? माइंडफुलनेस वाली, उसके अंदर कभी लस्ट नहीं आएगा। तो लस्ट को एक तरीके से जड़ से खत्म कर देता है वो, ठीक है? फैक्ट की बेसिस पर। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है ये उसी चीज़ पे बात कर रहा है कि फर्दरमोर ए मेडिकेट एग्जामिन्स देयर ऑन बॉडी फ्रॉम द सोर्स ऑफ द फीट एंड डाउन फ्रॉम द टिप ऑफ द हेयर। तो यहाँ पे एग्जामिन करना है, ठीक है? तो शरीर को मतलब रिफ्लेक्शन करना है पूरी तरह से, एग्जामिनेशन करना है, चेक करना है सर के बाल से लेकर के पेड़ की एड़िया तक, ठीक है? पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा तुम्हें चेक करना है कि बॉडी कैसी है, ठीक है? तो तो व्रैप्ड इन स्किन, क्योंकि स्किन से ढका हुआ है ये, ठीक है? बॉडी के अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन ऊपरी जो परत है इसकी वो तो स्किन है, ठीक है? तो बॉडी मतलब स्किन से घिरा हुआ है। जैसे एक गिफ्ट होता है, गिफ्ट को हम लोग बाहर से रैप कर देते हैं, ठीक है? अच्छे से ताकि गिफ्ट अच्छा दिखे। वैसे ही शरीर के जो चमड़ी है, शरीर इस चमड़ी से व्रैप्ड है ना? जिसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ सुंदर है, ये चीज़ बदसूरत है, ऐसी मतलब स्किन को देख कर के करते थे, ठीक है? तो ये उसको बता रहा है कि ये तो मतलब ऊपरी परत है जो कि जिससे ये जो शरीर है ये ढका हुआ है। एंड फुल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फिल्थ। तो और उसके अंदर बहुत सारी फिल्थ है, फिल्थ मतलब गंदगी है, ठीक है? तो सही गंदगियों का मतलब पूरी तरह से घर है, ये पता होना चाहिए, है ना? यही सत्य है। हम शरीर को ऐसा आकर्षक आकर्षक मान लेते हैं कि किसी-किसी का, ठीक है? लेकिन वो असल में होता नहीं है। असल में सारे शरीर ही मतलब गंदगी से भरे हुए हैं, ठीक है? हम बस उस पे फ़ोकस नहीं करते उतना। अगर हम लोग फ़ोकस करना शुरू कर दें तो फिर हम लोग एकदम सच्चाई दिख ही जाएगी मतलब, है ना? मतलब हम तो फैक्ट देख रहे हैं सीधा-सीधा, है ना? हम झूठ नहीं देख रहे हैं, हम सत्य ही देख रहे हैं। तो फुल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फिल्थ, ये तो करेक्ट है कि भाई फिल्थी मतलब फिल्थ भरा हुआ है इसके अंदर से। शरीर में, किसी भी शरीर को ले लो, ठीक है? चाहे उसका फेस कैसा भी दिखता हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर शरीर मतलब गंदगी से भरा हुआ है। इन दिस बॉडी देयर इज़ हेड हेयर। पहले तो बाल की बात करें, बाल भी गंदे हो जाते हैं भाई, डैंड्रफ वगैरह पता नहीं डैंड्रफ वगैरह क्या-क्या आ जाता है ऊपर से, तो ये फिल्थ है। पहला फिल्थ ये है, पहली पहली गंदगी ये है, हेड हेयर, ठीक है? कि अ, बालों में गंदगी आ जाती है, ठीक है? तो बाल तो गंदे है ही, बढ़ जाते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं, फिर कटवाना पड़ता है उनको वगैरह-वगैरह, है ना? तो बहुत भिक्खु लोग तो पहले ही अपना सर जो है वो गंजा करवा लेते थे, मतलब टकले हो जाते थे। टकला नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ठीक है? तो अपने शरीर को पूरी तरह से क्लीन रखने के लिए वो बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह सब कुछ छिलवा के रख देते थे, अलग कर देते थे। बॉडी हेयर इसमें शरीर इसमें बाल है, मतलब उसके बाल जो भी वो भी गंदा ही है। उसमें कुछ अच्छा तो है नहीं भाई शरीर में ना। कभी-कभी किसी शरीर में ज़्यादा बाल दिख जाते हैं तो फिर बहुत गंदा लगता है देखने में, तो वो भी एक गंदगी ही है। ठीक है? तो इस शरीर में हेड हेयर है, बॉडी हेयर है, नेल्स नाखून नाखून भी गंदा रहता है भाई, बढ़ जाता है तो उसको काट के फेंकना पड़ता है, बार-बार यही होता है, तो वो भी गंदगी है। नाखून की गंदगी है इसमें, दाँत की गंदगी है ना? तो दाँत भी है वो भी गंदा हो जाता है, ठीक है? देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो बार-बार उसको साफ करना पड़ता है सुबह उठ के, ब्रश करो वगैरह, है ना? पूरा साफ-सुथरा रखना पड़ता है। स्किन गंदा हो जाता है भाई, है ना? उसमें कीटाणु वगैरह हो जाते हैं, मतलब से फोड़े-फुंसी हो जाते हैं, ठीक है? चोट लग जाती है, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही असल में शरीर ना बहुत आसानी से डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा जल्दी बोलने के चक्कर में मेरी ज़बान फिसल रही है, तो ज़रा-सा इसको टॉलरेट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हिंदी में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, और हिंदी में नहीं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा मैं जी मेरी ज़बान फिसलती है हिंदी में बोलने में, ठीक है? आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके, बिकॉज़ आई हैव रीड ऑल द एंटायर बुद्धिज़्म इन इंग्लिश।
most of the text, or because Hindi textbooks are not that much easily available on the internet. Okay, so I have uh, trained myself to speak in English and Hindi both somehow. Okay, so just tolerate that I cannot speak that much fluently in Hindi. ये पॉसिबल नहीं कि मैं फ्लुएंटली बोलूं, कभी ना कभी तो मैं अटकूंगा ही, ठीक है। तो मुझे इसका अवेयरनेस है, मुझे माइंडफुलनेस है उसका, ठीक है। तो स्किन जो है ये गंदगी है, ये फिल्थ है। फ्लैश मांस मांस देख लो भाई, अगर मांस के टुकड़ा ही में निकाल के सामने रख दो तो वो तुम देख के डर जाओगे साला कि ये क्या कर रहा है आदमी, ठीक है। तो मांस भी गंदा ही है, तुम दूसरे का काटा तो देखोगे कि दूसरे का मांस वाला कोई काट के निकाल के दे देगा तुम्हें, तो तुम डर के भाग जाओगे, ऐसा हाल होता है, ठीक है। फ्लैश, ये फ्लैश भी एक तरह से गंदगी ही है। साइनियो साइनियो यानी जो बोन्स को मतलब आपस में जोड़ के रखते हैं, ये उनकी बात कर रहा है, वो भी गंदगी है, वो भी फिल्थ है। बोन्स, शरीर, कंकाल, अगर रास्ते में कहीं पे जा रहे हो, कंकाल वगैरह दिख जाता है तो फिर सारा आदमी एकदम डर जाता है, ठीक है। कोई भी डर जाएगा क्योंकि शरीर के अंदर कंकाल ही भरा हुआ है, ठीक है। कंकाल है, कंकाल के ऊपर मांसपेशियां चढ़ी हुई हैं और मांसपेशियों के ऊपर तुम्हारा स्किन चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिपल लेयर एक तरीके से बना हुआ है बॉडी का, ठीक है। तो कंकाल है, इसके अंदर हड्डियां वगैरह है, ठीक है। हड्डियों में तो कुछ आकर्षक होता है नहीं, है ना। बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, आप लोग अब समझदार हैं। मतलब पॉइंट समझना है इस पूरे ट्रेनिंग का कि पॉइंट क्या है, ठीक है। किडनी गंदी चीज है, मतलब देखते ही गंदा गंदा लगेगा, ठीक है। हम उसके बाद जानकारी रख सकते हैं लेकिन असल में वो गंदा ही है, उसमें कुछ अच्छा है नहीं वो। ये भी फिल्थ है, ठीक है, किडनी। हार्ट भी फिल्थ है ना। हार्ट क्या इम्प्योरिटी है बोल लो, है ना, गंदगी है। और ये भी फिल्थ है, ठीक है। ये मतलब वो नहीं है कि भाई जिसके पीछे हमें भागना है, ठीक है। बहुत सारे हार्ट का, दिल का, दिमाग का ऐसे बात करते हैं, लेकिन असल में हार्ट क्या है कि फिल्थ है, वो इम्प्योरिटी है, ठीक है। जब हार्ट जब जैसे मान लो डर लगता है तो दिल जो है बहुत ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है, तो इससे इंसान को बहुत ज्यादा पेन होता है अंदर से, ठीक है। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हार्ट जो है वो असल में इंसान को चैन से जीने नहीं देता, ठीक है। ये बार बार ब्लड पंप कर रहा है, अगर गलती से भी ये रुक गया, मतलब हार्ट अटैक आ गया तो फिर तुम गए, ठीक है। तो ये भी एक फिल्थ है, ठीक है। इस पे हार्ट पे रिलाई कभी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद लीवर है, तुम्हारा लीवर एक गंदगी है। डायफ्रागम है, डायफ्रागम ये बॉडी पार्ट के बारे में डायफ्रागम क्या बोलते हैं हिंदी में मैं नहीं जानता। स्प्लीन है, ये भी एक गंदगी है, ठीक है। लंग्स है, मतलब तुम्हारे फेफड़े वगैरह वो भी गंदा है, ठीक है। अगर तुम्हें फेफड़े निकाल के अगर तुम फेफड़े से फाड़ के देखो तो सारा तुम डक के भाग जाओगे, ठीक है। इतना डेंजरस है वो। इंटेस्टाइन है, अतड़िया वगैरह है, वो भी फिल्थी है, उसमें कुछ गंदा अच्छा तो है नहीं, है ना। उसमें तो मतलब इन्हीं सब चीजों की वजह से गंदगियां निकलती है शरीर से। मैसेंट्री मैसेंट्री मतलब मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं हिंदी में, जान जाओगे किसी को पता हो तो मान लेना। अनडाइजेस्टेड फूड, अगर फूड, हाँ अनडाइजेस्टेड, मान लो अगर किसी का पाचन शक्ति अच्छा नहीं है, वो खाना खाता है तो जब वो मतलब खाना निकालता है मतलब पिछवाड़े से, तो फिर बहुत गंदा निकलता है वो, ठीक है। मतलब डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता वो। या फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब ये भी है कि खाना जो पेट के अंदर गया उसके बारे में, ठीक है। तो अगर मान लो खाना आपने खा लिया है, तो अक्सर खाना खाने के बाद इंसान ये सोचता है कि मेरा पेट भर गया, ठीक है। तो वो असल में गलत सोच है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। असल में क्या सोचना चाहिए उसको कि खाना खाने के बाद वो पेट के अंदर गया तो पेट के अंदर क्या हो रहा होगा, ठीक है। क्या किस हालत में जो हम लोग ने खाना खाया वो किस हालत में होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से उसको इमेजिनेशन नहीं करना, उसको जानने की कोशिश करोगे ध्यान से, तो आपको गंदगी अपने आप आपके अंदर ये रिपल्सन जो रिपल्सिव है ये आपके अंदर पैदा हो जाएगा, ठीक है। आप अपना आपका मन को अच्छा नहीं लगेगा वो सुनने में, ठीक है, सोचने में भी, क्योंकि खाना अंदर जाके पूरा मिक्स हो जाता है एकदम, पता नहीं क्या क्या बन जाता है खाने का, ठीक है। तो ये मतलब लेकिन बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हो रहा है, लेकिन ये गंदा है ना। इसमें अच्छा नहीं है कुछ भी। अगर आप लोग को फिर भी अगर इतना नहीं समझ में आता तो थोड़ा थोड़ा सा जाके चाहे चाहो तो भाई कुछ वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे कि कैसे कैसे खाने के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। अपने आप आपको दिख जाएगा कि वो अच्छा है कि गंदा है, ठीक है। नेचुरली गंदा है वैसे वो। फीसिस है, फीसिस मतलब वो जानते हो वही हग्गू वगैरह। वो तो मतलब ये तो मतलब ऑब्वियस फैक्ट है कि जहाँ साला गंदगी दिखा हग्गू वगैरह तो हम लोग तो साफ करते हैं, ठीक है। कहीं पे हम लोग गटर के पास भी जाने की कोशिश नहीं करते, उससे दूर ही रहते हैं कि गटर में मतलब यही सब फीसिस जो है भरे वहाँ पर भरे रहते हैं, है ना। तो फीसिस मतलब हग्गू वगैरह गंदगी, कोई मतलब गंदी बदबू भी मारता है, मतलब क्या बोले इसके बारे में तो बोला ही नहीं है। बाइल बाइल मतलब शायद थूक वगैरह है। बाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। फिर फिर फेलगम, बाइल फेलगम मतलब कफ होता है, जैसे खांसी होता है तो खांसी से मतलब बहुत कुछ निकलता है, ठीक है, मुंह से, तो वो सब गंदगियां है वो। शरीर के अंदर गंदगी ही भरी है, उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर। पस है, पस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे ज्यादा सारे फोड़ा फुंसी की बात कर रहा है, शरीर में फोड़े फुंसे हो जाते हैं तो उनसे भी गंदगी निकलती है, ठीक है। तो गंदगियों का बेसिकली घर है पूरा पूरा ये हमारा शरीर। तो ये इस फैक्ट को याद रखना है ना। माइंडफुल रहना, हमेशा याद रखना है इसको, मतलब कभी भूलना नहीं है इसको, ठीक है। ये इसके बाद ब्लड है, खून, साला रास्ते में कहीं खून दिख जैसा लगता है तो इंसान डर जाता है, लोग डर जाते हैं साला कहाँ किसका खून है ये, ठीक है। बहुत डेंजरस होता है वो असल में।
कुछ लोग नस काट देते हैं, सामने सामने कोई नस काट के बता दिखाएगा देखो मेरा खून है, तो तुम साले एकदम पगला जाओगे, साला बोलोगे कि ये आदमी पागल हो गया, अपना नस काट लिया, ठीक है, खून दिखाने के चक्कर में। तो खून किसी को पसंद नहीं होता भाई, खून बहुत डेंजरस चीज होता है, ठीक है। गंदगी ही है वो बेसिकली। अगर खून की कमी हो जाए तो फिर और दिक्कत देता है, ठीक है। मतलब खून ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, मतलब अगर रास्ते में पड़ा हो तब भी दिक्कत देता है, अगर खून कम हो जाए तब भी शरीर को दिक्कत देता है, ठीक है। तो वो उसका मतलब रिपल्सिव नेचर है, मतलब उसमें अच्छा कुछ नहीं है, वो इनहेरेंटली गंदा है, ठीक है। स्वेट स्वेट मतलब पसीना वगैरह, पसीना तो जानते हैं, पसीना कैसे बदबू मारता है वगैरह, ठीक है। फैट है जो तुम्हारा मोटापा वगैरह जैसे बढ़ जाता है, वो भी अच्छी चीज नहीं है, वो भी हेल्थ प्रॉब्लम देता है, ठीक है। और मोटापा का होना बिल्कुल अच्छी, मतलब बेसिकली वो फिल्थी है वो, ठीक है, गंदगी ही है। ज्यादा खा लिया तो फैट बढ़ गया है तुम्हारा, और कुछ नहीं। टीयर से तुम्हारा, टीयर आंसू, आंसू भी इम्प्योरिटी, आंसू भी गंदगी ही है। आंख से निकलने वाली गंदगी जैसे आंसू, और या फिर आंख की जो गंदगियां होती हैं जो हम लोग साफ करते हैं, वो ये भी गंदगी है, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा दूर ही रहना है, टीयर्स भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है बेसिकली मॉन्क्स के लिए। फिर यहाँ पे ग्रीस, अब ग्रीस का मतलब सर तुम तेल वगैरह जो ऑयली होता है, ऑयल वगैरह हमारे स्किन में होता है, उसी को बोल रहा है, ठीक है। तो वो भी मतलब गंदगी है। फिर सलाइवा थूक है, कोई मुंह पे थूक दे, सलाइवा कोई रास्ते में थूक दे तो कितना गंदा लगता है। लेकिन भाई वो तो शरीर से ही आया है ना, तो मतलब शरीर ही गंदा है भाई, तो और गंदी चीज से अच्छी चीज कैसे निकलेगी, ठीक है, गंदगी ही निकलेगी। तो सलाइवा भी गंदी चीज है, ठीक है। स्नॉट, नाक की गंदगी है ना, नाक साफ करते हैं हम लोग, गंदा गंदा निकालते हैं उसमें से, तो वो भी गंदगी निकलता है नाक से, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेना, किसी को भी, कोई डॉक्टर होगा या फिर कोई भी होगा भाई जिसका मेडिकल बैकग्राउंड हो, तो वो इसको एक बार ट्रांसलेट कर लेना कि क्या लिखा है यहाँ पे। यूरिन, पेशाब तो है ही भाई, है ना, पेशाब मुद्द दो सारा, तो उसके बाद फिर लोग एकदम गंदगी है बेसिकली वो, है ना, पेशाब तो बाहर निकाल देते हैं, और कोई कुछ भी कर दे, अगर रास्ते में पेशाब करते तो लोग सारा गंदगी उसको मतलब उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, ठीक है। और पेशाब से रिलेटेड बहुत सारे कांड तो हुए ही है भाई हमारे देश में, मतलब भारत देश में तो बहुत सारे कांड हुए हैं इसको लेकर, ठीक है। तो गंदा चीज है, यूरिन भी गंदा है, ठीक है। ये सारी सारी इम्प्योरिटीज, ये सारी सारी गंदगी जो है शरीर से निकलते हैं, ये शरीर से भरा हुआ है गंदगी से। इट एज इफ देयर वाज ए बैग विद ओपनिंग एट बोथ एंड्स, तो अब एक एग्जांपल देके भी समझा रहा है ना, कि ऐसा मान लो कि कोई बैग है, ठीक है, और वो ऊपर से भी खुला ही, एक बैग तो मतलब ऊपर से खाली है, ऊपर से खुला हुआ रहता है, ताकि उसमें, ताकि उस बैग में हम लोग अलग अलग प्रकार की जो चीजें है उसको डाल सके। लेकिन वो ऐसा बैग बोल रहा है कि जो ऊपर से भी छेद है, नीचे से भी छेद है, ठीक है। मतलब ऊपर से कुछ भी डालोगे तो नीचे से निकल जाएगा, ऐसा, है ना। तो ये बोल रहा है कि बॉडी को एक बैग की तरह समझो, जिसमें ऊपर से कुछ भी डालते हो तो नीचे से निकल जाता है, ठीक है। फिल्ड विद वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स रखे हैं, जिसमें बहुत सारे अनाज हमने डाले हैं। अ, एक एक उसमें हमने बहुत सारे अनाज डाल दिए, जैसे जैसे कि इसमें हमने राइस डाल दिया, व्हीट डाल दिया, है ना, चाल दावल चाल डाल दिया, बीन्स डाल दिए, पीस डाल दिए, ये सब ऑर्डिनरी राइस। एंड a person with clear eyes where to open it examine the contents, है ना। these grains are fine grain, uh, these grains are fine rice, these are the wheat, ये सब there। तो बेसिकली वो एग्जामिन करता है, एक मिनट यहाँ पर लगता है पूरी तरह से इसको नहीं लिखा है यहाँ पर। बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि शरीर में जो कुछ भी तुम डालते हो वो नीचे से निकाल देता है, ठीक है, उसमें गंदगी ही निकलती है ना। बाहर से डाल रहे हो फिर गंदगी से गंदगी निकाल रहे हो, फिर बाहर डाल रहे हो, फिर बाहर से कुछ ले रहे हो, गंदगी निकाल रहे हो। तो ये मतलब बेसिकली होता है कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें छेद है, ठीक है। तो इस शरीर में भी वैसे ही बहुत सारे छेद है, मतलब कुल मिला के बुद्धिज्म में कहा जाता है कि 9 छेद है, ठीक है, 9 इसमें होल्स है जिससे गंदगी निकलती रहती है हमेशा, ठीक है। तुम्हारी स्किन से भी गंदगी निकलती रहती है, पसीना वगैरह जो भी आता है वो सब, ठीक है। उसके अपने थोड़े बहुत बेनिफिट हो सकते हैं बायोलॉजिकली, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो गंदगी ही है, ठीक है, फिल्थ है, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए हम बार बार अपने शरीर को नहाते हैं, साफ करते हैं, ताकि बाहर से हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। पसीना भी खुद बदबू मारता है, तो कुछ कुछ फंक्शन हो सकते हैं उसके जो कि बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शरीर से गंदगी ही निकलता है। तो मैं बार बार गंदगी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिपीट करने का मतलब ये था कि ये फैक्ट आप लोग के मन में बैठ जाए कि शरीर में अपने अल्टीमेटली कुछ भी अच्छा नहीं है, गंदगियों का घर है शरीर, बेसिकली यही पॉइंट है। और इसी फैक्ट पे मेडिटेशन करना है, इसी के ऊपर मेडिटेशन करना है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप लोग ऐसे इस चीज पे मेडिटेशन करोगे, ये जो स्क्रीन में सामने यहाँ पर है पूरा, अगर तुम आप लोग इस तरह से मेडिटेशन करोगे ना, तो आप लोगों को कभी लस्ट नहीं आएगा, लस्ट खत्म, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर तुम देखते हो कि लड़कियों के पीछे भागना, रेप केस होना, या फिर लड़की या लड़कियों के पीछे भागती है, वो ये सोच के भागती है कि शरीर तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो बहुत हैंडसम है, बहुत फिट है, फाइन है, ऐसा वगैरह, ठीक है। तो ये जो लस्ट होता है, जो अट्रैक्शन होता है, ये खत्म हो जाएगा तुरंत, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग बॉडी को वाकई में वैसे ही देख रहे हो जैसे कि वो वास्तविकता में है, ठीक है। तो शरीर को, कोई भी शरीर हो, चाहे मेरा शरीर हो या फिर दूसरे का शरीर हो, मुझे उसको एकदम वास्तविकता में देखना है, ठीक है, कि वास्तविक में वो कैसा है, ठीक है, उसका क्या नेचर है, उसमें वो अच्छा है कि गंदा है।
वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमें वास्तविकता में जीना है और उस वैसे ही देखना है चीजों को, ठीक है। तो ये लस्ट को खत्म करने का एक तरीके से बोल लो कि एकदम वन पॉइंट, मतलब बुद्ध का इलाज है एक तरीके से, कि एक झटके में खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये लस्ट को खत्म करने के लिए बस ये लस्ट को ही खत्म करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इस तरीके से मेडिटेशन हम लोग करते हैं, ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, तो ये एस्पेक्ट है। आ, वही सेम चीज, फोकसिंग ऑन द एलिमेंट्स, फिर से एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर इसके बाद फोकसिंग ऑन द एलिमेंट्स, तो हमें एलिमेंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब जो धातु होते हैं, किसी ने मेरे चैनल के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें धातु विद्या के बारे में कुछ वीडियोस बनाई है ना। तो धातुओं के ऊपर ही मतलब हमें फोकस करना है अब। तो जो मेंडिकेट होता है, जो कि मेंडिकेट मतलब जो भिक्खु होता है, वो अपने बॉडी को एग्जामिन करता है ना, विद इस प्लेसमेंट ऑफ पोस्चर, कहाँ पे ये बॉडी अभी है और कौन से पोस्चर में है, ठीक है। तो ये बॉडी को मतलब अलग होगा कि मतलब अपने को बॉडी से अलग करके एक तरीके से एक ऑब्जर्वर की तरह उसको ऑब्जर्व करता है, उसको एग्जामिन करता है, ठीक है। कि ये बॉडी अभी यहाँ पर है, जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, मतलब आपको बता रहा हूँ अपने इस लाइव स्ट्रीम में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा बॉडी कहाँ पे रखा हुआ है और ये किस पोस्चर में है, ठीक है। कौन कौन से पोस्चर ये बॉडी ले रहा है, मेरे को इसका आभास है, ठीक है। तो आप लोग भी इसका आभास अभी चाहे तो कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में बॉडी को देखना है, ठीक है। जो भी धातु वगैरह मैंने बताया था आप लोग को, आप लोग चाहे तो वीडियो जाके अभी तुरंत के तुरंत देख सकते हैं, मतलब अभी नहीं, ये लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद, ठीक है। तो एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में हमें बॉडी को देखना है, ठीक है, उसको एग्जामिन करना है। कैसे कैसे एग्जामिन करोगे? इन दिस बॉडी देयर इज अर्थ एलिमेंट, देयर इज वाटर एलिमेंट, देयर इज फायर एलिमेंट एंड द एयर एलिमेंट। तो मैंने इन एलिमेंट्स के बारे में बताया है, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड द एयर एलिमेंट। तो ये जो चार धातु हैं, चार प्रकार के धातु होते हैं जिनसे एक रूप बनता है, ठीक है। तो जो भी रूप है संसार में, है ना, जिनको भी हम रूप कहते हैं, तो सारे के सारे रूप में ये चार प्रकार के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी रूप को ले लो, उसमें होता है पृथ्वी का एलिमेंट, पृथ्वी वाला, उसमें पानी का एलिमेंट होता है, जल का, उसमें अग्नि का एलिमेंट होता है, फायर का, और उसमें एयर एलिमेंट होता है, मतलब वायु का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जैसे जो शरीर है, इसमें यही चार एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। चार तत्व, चार धातु बोल लो, ठीक है। तो चार धातु मौजूद है उसमें, और दो धातु और है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दो धातु और होते हैं, मतलब इसके अलावा एक स्पेस धातु होता है और एक कॉन्शियसनेस धातु होता है, ठीक है। कुल मिला के छह धातु होते हैं बुद्धिज्म में, मतलब बुद्धिज्म में नहीं, मतलब रियलिटी में छह धातु होते हैं, ठीक है। तो तो ये समझ लो कि ये पांच तत्व जो वो लोग बोलते हैं ना, वो झूठ है, पांच तत्व नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये छह धातु होते हैं, और ये छह धातुओं की वजह से ही इंसान जो है अपने डेली लाइफ में ऑपरेट करता है, ठीक है। चलता फिरता है, घूमता फिरता है ना, काम वगैरह करता है, सोता है, ये सब करता है, ठीक है। तो ये छह मतलब धातु होते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे जो संसार है वो चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें ये माइंडफुल रहना है कि हमारी बॉडी में ये चार एलिमेंट्स मौजूद है। बॉडी मतलब फिजिकल बॉडी की बात कर रहा है, ठीक है। चार एलिमेंट मौजूद है, ये हमें एक फैक्ट याद रखना है पूरी तरह से, इसको ऑब्जर्व भी करना है, इसको एग्जामिन भी करना है, सब करना है, ठीक है। चेक करना है, मतलब चेक करके एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये हो गया है, मतलब ऐसे ही मान नहीं लेना है। चेक करो, रिफ्लेक्ट करो प्रॉपर तरीके से, जब तुम्हें दिख जाए कि हाँ ये वाकई में ऐसा है, तब जाके उसका एक्सेप्ट करो, ठीक है। It says if a deft butcher or a butcher's apprentice were to kill a cow and sit down at the crossroad with the meat cut into chops। तो जैसे कि कोई बचर है, उसने गाय को मार दिया, ठीक है, और उसने गाय को मारा और गाय को मार दिया, और फिर उसने उसको मतलब कट करके सिर्फ मीट को रख दिया एक दुकान में, ठीक है, अलग अलग हिस्से करके रख दिया, ठीक है। तो उसके बारे में उसको मतलब जानकारी रहती है कि ये मतलब कौन कौन सा हिस्सा क्या क्या है, मतलब उससे पता रहता है कि ये इस शरीर में ये कौन सा हिस्सा है, ये वो वाला हिस्सा है, ये वो है, ये पैर है, ये हाथ है, ठीक है, ये अतड़ियां हैं, ये खून है। इस तरह के अलग अलग पार्ट्स के बारे में वो मतलब बता देता है, ठीक है। जो भी मतलब कोई भी कार जो भी मतलब जानते हो, मुझे चिकन बेचता है, उसको पता रहता है चिकन के बारे में काफी कुछ, है ना। मछलियों को बेचता है तो मछलियों के अलग अलग पार्ट्स के बारे में उसको पता रहता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हमें भी अपने बॉडी इन चार धातुओं के बारे में पता है, मतलब ये पूरी पूरी माइंडफुलनेस जो है ये रहनी चाहिए, ठीक है। तो तो इस वजह से हमें मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करते करते ये जो एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का, ये हमें याद रखना है, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर चार एलिमेंट्स हैं। तो मेडिटेशन करते करते आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये चार धातु हैं। अब ये कोई पूछ सकता है कि ये चार धातु असल में है क्या, ठीक है। तो
तो ये जो 4 धातु है इनके बारे में एक डेफिनेशन, ये सिंपल एक बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन दे देता हूँ कि ब्रीफ ये है कि अर्थ एलिमेंट मतलब सॉलिड, जो कुछ भी सॉलिड है, ठीक है? या फिर जिसको आप सॉलिड मानते हो वो, है ना? जो भी सॉलिड है या फिर जिसको आप सॉलिड मानते हो, वही है अर्थ एलिमेंट, ठीक है? क्योंकि अर्थ भी क्या है? सॉलिड है, ठीक है? तो ये सॉलिड है, सॉलिड है मतलब बॉडी। दी वाटर एलिमेंट, इस बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट है, ठीक है? अगर आप लोग 70% मतलब पानी वाले जो फैक्ट पे बिलीव करते हो, तो वो क्या है? वाटर एलिमेंट ही है, वो भी वाटर ही है, ठीक है? जैसे हमारा जो पेशाब है, वो भी क्या है? वो भी पानी ही है, ठीक है? मतलब पानी वाला मतलब पानी के जैसा है वो, ठीक है? तो जो पानी है या फिर पानी के जैसा है, वो सब कुछ जो है वाटर एलिमेंट है, ठीक है? तो हमारे शरीर में तो पानी वगैरह लिक्विड, है ना? मतलब लिक्विड, तो जो लिक्विड तो भरा हुआ है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है? पसीना निकलता है, पेशाब निकलता है, ठीक है? थूक निकलता है। फिर इसके बाद तुम्हारा खून आ गया, तो ये सब खून, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब वाटर एलिमेंट है, ठीक है? लिक्विड एलिमेंट बोल लो। लिक्विड मतलब इसको पानी बोलते हैं बेसिकली लैंग्वेज में, बुद्धिज़्म की लैंग्वेज में, लेकिन ये लिक्विड है। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, फिर इसके बाद तुम्हारा फायर, मतलब हमारे शरीर में तापमान भी होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है? जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर है, तो वो उसी का आप मान लो कि ये फायर एलिमेंट है, ठीक है? फायर मतलब क्योंकि वो गर्म रखता है शरीर को, ठीक है? तो हमारे शरीर के अंदर गर्माहट है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फायर एलिमेंट, ठीक है? एंड दी एयर एलिमेंट, और वायु है, सांस वगैरह तो हम लोग तो हमेशा ही लेते रहते हैं, ऑक्सीजन तो हम लोग लेते ही रहते हैं, ठीक है? अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, तो एयर एलिमेंट तो है ही है इसके अंदर, ठीक है? फेफड़े वगैरह और भी कुछ बोल लो, एयर वगैरह, ठीक है? एयर एलिमेंट तो है ही इसके अंदर, ठीक है? और भी इसके अलावा एक स्पेस एलिमेंट भी है और एक कॉन्शियसनेस एलिमेंट भी है, लेकिन 2 एलिमेंट्स को नहीं रख सकते। 2 एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है? एयर एलिमेंट मतलब सांस वगैरह जो हम लोग लेते हैं वही, क्योंकि वो भी बॉडी का ही हिस्सा है, ठीक है? बॉडी से मतलब बॉडी ही इसको प्रोड्यूस करता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को पूरी तरह से याद रखना है। तो याद करने के लिए बहुत है, और ये याद करने के बाद इन पे याद ही नहीं करना है इनको। इनको याद करने के बाद इन पे मेडिटेशन भी करना है, इनको एग्ज़ामिन करना है, इनको चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। क्योंकि बिना चेक किए, बिना एग्ज़ामिन किए अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है? तो ये सब आपको फैक्ट ही, बेसिकली आपको सबको फैक्ट ही बता रहा है, ठीक है? पूरा फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी फैक्ट के ऊपर मेडिटेशन करना है। सीधा चार्नल ग्राउंड कॉन्टेम्पलेशन में, चार्नल ग्राउंड मतलब चार्नल ग्राउंड, इसका मतलब हो गया शमशान घाट, है ना? तो शमशान घाट के बारे में भी थोड़ा-सा विचार करना है, ठीक है? ताकि उसकी भी अवेयरनेस आपको रहे, ठीक है? शमशान घाट में क्या होता है वगैरह, वगैरह, ठीक है? फर्दरमोर सपोज अ मेडिकल मेड टू सी ए कॉर्प्स डिस्कार्डेड इन अ चैनल ग्राउंड। तो मतलब सपोज कर लो, अगर तुम नहीं, जैसे कि हम लोग तो जानते ही हैं भाई कि मरने के बाद तो भाई लास्ट तो वही जाके बस लोग जला देते हैं, मतलब उसका जला देते हैं उसको, है ना? या फिर उसको गाड़ देते हैं, कुछ भी ऐसा, मतलब लास्ट के साथ तो वही होता है, ठीक है? लास्ट मतलब शरीर के साथ वही होता है। तो उसी का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर कि मान लो कि एक भिक्षु है, उसने एक लाश को देख लिया, ठीक है? कॉर्प्स, बॉडी को, ठीक है? जो पड़ी हुई लाश है, मुर्दा लाश, ऐसी फेंकाई हुई है। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, पुराने समय में यही होता था कि पुराने समय में लोग के जब कोई मर जाता था, उसे जब जब किसी की डेथ हो जाती थी, तो उसकी लाश को ले जाके ऐसे ही रख देते थे। मतलब कहीं पर ओपन, मतलब ओपन ग्राउंड में ऐसे ही रख देते थे, उसको जलाते नहीं थे, ठीक है? कुछ लोग जला देते थे, कुछ लोग जलाते थे, कुछ लोग नहीं जलाते थे, ठीक है? तो अलग-अलग मतलब होता था, मतलब लोगों का उस समय कल्चर, ठीक है? तो अगर उसने देखा इस लाश को देख के, एंड इट हैड बीन डेड फॉर 1, 2 और 3 डेज़, मतलब 2 पहले 1 दिन से मरा हुआ है, 1 दिन से इसको मरे हुए 1 दिन हो गया, उसको 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ठीक है? वो फूल गया है, ब्लड मतलब फूल गया है एक तरीके से, ठीक है? कुछ हो रहा है उसके शरीर में, शरीर फूल गया है, फोड़ा-फुंसी हो गया, लिविड है, लिविड मतलब अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है? मतलब ये नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? एंड फेस्टरिंग, फेस्टरिंग अब इसका भी मतलब क्या है, बेसिकली कुछ नेगेटिव ही है ना? गंदा फोड़ा-फुंसी, उसमें से कुछ निकल रहा है गंदगी, ऐसा बोल लो, ठीक है? दे वुड कंपेयर विद देयर ओन बॉडी। अब उस लाश को अपने शरीर के साथ कंपेयर करना है कि कैसे कंपेयर करना है कि दिस बॉडी इज आल्सो ऑफ सेम नेचर, है ना? ऑब्जर्व करके चेक करना है कि क्या हमारी बॉडी भी वैसे ही होगी? तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारा जैसे उस लाश के साथ, जैसे वो मुर्दा लाश ऐसे पड़ा हुआ है जमीन पे, ये हमारा शरीर के साथ भी ऐसा ही होगा। ये शरीर भी असल में मुर्दा लाश की तरह एक जमीन में पड़ा हुआ रहेगा, और अगर किसी ने इसको जलाया गाड़ा नहीं, तो फिर ये तो खा जाएगा, मतलब कोई दूसरे लोग आके इसको खा देंगे, या फिर सड़ के खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा होता है। शरीर के साथ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग इससे बच जाओगे, ये शरीर के साथ होना तय है, ठीक है? तो बॉडी भी सेम नेचर का है, बॉडी भी ऐसे ही मर के पड़े रहेगा, है ना? लास्ट, ठीक है, फिर या तो लोग उसे जला देंगे या फिर उसे खुला छोड़ देंगे कि कोई खा ले उसको, ऐसा। तो ये शरीर के साथ ऐसा ही है, शरीर का नेचर भी वैसा ही है। दैट सेम काइंड, उस लाश की तरह ही है ये शरीर भी, और कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, इसके बाद शरीर कहीं नहीं जा सकता, ठीक है? क्योंकि शरीर तो अंत में खत्म हो ही जाता है। तो शरीर का नेचर है उसको बताने की कोशिश कर रहा है। एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ बॉडी इंटरनली, और वो इस तरीके से अपने
बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनली, है ना, अंदर से ऑब्जर्व करते हैं पूरा कि शरीर के साथ तो यही होने वाला है ना, तो और उस पे मेडिटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट है बेसिकली, ठीक है, तो फैक्ट्स के ऊपर मेडिटेशन करके उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम लोग अपने माइंड में, ठीक है। और उसी एस्टैब्लिश करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग माइंडफुलनेस बोलते हैं। That too is how a meditator meditates by observing an aspect of the body। तो इसी तरीके से जो भिक्षु है वो इस एस्पेक्ट को भी ऑब्जर्व करता है कि बॉडी असल में बाद में टूट फूट के खत्म होके पड़ी रहेगी कहीं पर, है ना, जैसे पत्थर जैसे या फिर लकड़ी जैसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये शरीर का अंत ऐसा ही होता है, हर शरीर का अंत ऐसा ही होगा, ठीक है, कोई नहीं बचेगा। तो आप लोगों के साथ भी, मेरे शरीर के साथ भी और आप लोग के शरीर के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आप लोग का शरीर भी ऐसे ही पड़े रहेगा कहीं पर जब आप लोग की मौत हो जाएगी तो। और मौत का तो कोई टाइम है नहीं, कोई भी कभी भी मर सकता है, किसी भी क्षण में उसकी मौत आ जाएगी जब वो एकदम एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा होगा तब, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस आ गया था, तो फिर कोरोना वायरस तो भाई आया तो किसी को आइडिया था ही नहीं कि इतना बड़ा वायरस आ जाएगा और उस चक्कर में कई सारे लोग मारे गए, ठीक है। तो फिर उनकी लाश के साथ क्या हुआ, उनकी लाश को नदी में फेंक दिया गया, उनकी लाश को नदियों में फेंक दिया गया, या फिर उनकी लाश को भी जो नदी के किनारे कहीं पर जो बीच है, वहाँ पर गाड़ दिया गया ऐसे ही। कोई नहीं जानता उस तरीके से क्या होती है, ये हाल मतलब हो जाता है, ठीक है। या फिर जला दिया उसको लकड़ी के साथ वगैरह-वगैरह। Furthermore, suppose they were to see a corpse discarded in a channel ground being devoured by crows। तो इसके बाद और भी ऑब्जर्वेशन करते हैं ये लोग कि सपोज मान लो कि वो कॉर्प्स वो फिर लाश देखते हैं जहाँ पे वो फेंकाया हुआ है शमशान घाट में, मान लो ऐसे ही, है ना, शमशान घाट में, या फिर शमशान घाट इसको शायद नहीं बोलते हैं पाली में, पाली में क्या बोलते हैं ये आप लोग जान लो। किसी को पता हो तो लिख देना कमेंट में। बीइंग डिवोर्ड बाय क्राउस, तो फिर से बाद उसने मतलब जैसे उसको दूसरे जो जीव जंतु है वो खा रहे हैं उस लाश को, ठीक है, क्योंकि ये शरीर असल में खाना ही है एक जगह से, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये शरीर मांस है, ठीक है। इस शरीर के अंदर भी मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसको मतलब जो दूसरे जानवर लोग इसको खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग लाश को ऐसे खुला छोड़ दोगे तो 100% आपको दिखाई देगा कि दूसरे जानवर लोग या फिर जो पक्षी लोग हैं वो आके इस पे झपट्टा मार देंगे, ठीक है, होगा ही होगा ऐसा। तो ये शरीर असल में खाना भी है, ये शरीर खुद खाता है लेकिन ये खुद दूसरों का खाना है, ऐसा, ठीक है। जैसे कौवे लोगों का खाना है, ये कौवे लोग आके नोच खाएँगे इस लाश को, शरीर को, ठीक है। हॉक्स मतलब शायद चील कौवे वही है। वल्चर्स को तो हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं, अगर आप लोगों को ये फैक्ट ना पता हो तो, है ना। स्कैवेंजर्स मतलब जो लाश वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो साफ करते हैं एक तरीके से, है ना, खा पी के। हिरॉन्स भी एक पंछी का नाम है। हाउंड्स को मैं नहीं जानता हाउंड्स का मतलब क्या है। टाइगर्स, अगर टाइगर को नज़र में पड़ गया भाई लाश तो आके मज़े से खाएगा उसको, ठीक है, पूरा, है ना। कोई भी इंसान को तो मार के तो खाते ही हैं, आजकल तो केस भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये शरीर क्या है, ये शरीर खाना ही है मतलब जानवरों का, ठीक है, जानवरों पंछियों का ये खाना ही है। लेपर्ड्स हो गए तुम्हारे, जैकाल्स हो गए, ठीक है, इनका भी खाना ये सब कार्निवोरस लोग हैं। मेनी काइंड्स ऑफ लिटिल क्रिएचर्स, और जो लिटिल क्रिएचर्स मतलब कीड़े-मकोड़े वगैरह, ठीक है, कीड़े-मकोड़े भी आ जाएँगे उस पे और झपट्टा मार देंगे, ठीक है। तो ये हाल होता है भाई, मतलब इस शरीर का अंत में ऐसा ही होता है। अगर तुम इसे गाड़ दोगे भाई ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन के अंदर अगर इसको गाड़ दोगे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी लिटिल क्रिएचर्स है। लिटिल क्रिएचर्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह, ठीक है? वो खा जाएँगे उसको, ठीक है? तो फिर अंत में बस क्या बचेगा? केवल कंकाल बचेगा, या फिर वो कंकाल भी खत्म हो जाएगा, कंकाल भी नहीं बचेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो ऐसा हज़ारों लोगों के साथ हुआ है, हज़ारों लोगों की जो लाशें हैं वैसे ही खत्म हुई है। हर जनरेशन, मान लो हर जनरेशन ऐसे ही खत्म होती है, ठीक है? इतने गंदे तरीके से मरती है वो। तो इतना गंदा होता है आखिरी में शरीर में। इसीलिए शरीर के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, ठीक है? शरीर का सत्य जान लो कि शरीर के साथ क्या होगा, उसकी डेस्टिनी क्या होगी। तो जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक मौत मरते हैं, ठीक है? उनको कभी निर्वाण नहीं मिल पाता। वो कभी सत्य नहीं जान पाते और झूठ में ही रह कर के वो मर जाते हैं। उनके मतलब देहांत हो जाता है ना? तो शरीर के बारे में पहले से ही सब कुछ पता रहे तो अच्छी बात है। इसी को बोलते हैं विज़डम, ठीक है? दे वुड कंपेयर विद देयर ओन बॉडी, फिर वो अपने बॉडी से कंपेयर करेंगे भाई कि ये तो होगा, ये स्टेप ये करना ही है, तो ये करना है, ठीक है? ये मैंडेटरी है, खुद के साथ कंपेयर करना ही करना है इसको, अपने बॉडी के साथ। दिस बॉडी आल्सो सेम नहीं चाहिए, बॉडी भी वैसा ही है, इसको भी नोच-वोच खाएँगे मतलब अगर पशु-पक्षियों की नज़र में पड़ गया तो, ठीक है? मेरा मेरा शरीर भी खाना ही है दूसरों का, तो ये मुझे पता है, इसका मुझे पूरी तरह से माइंडफुलनेस है, आभास है मेरे को। आप लोग का आभास है कि नहीं है? और अगर अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपको आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? मेरे को तो आभास है इस बात का भाई कि मेरा शरीर भी मतलब दूसरों का खाना ही है, ठीक है? तो मेरे शरीर में कुछ ऐसा अच्छा है नहीं भाई जो कि किसी काम का हो, ठीक है? ये बॉडी तो अंत में टूट के खत्म हो ही जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में इनफ मतलब लोगों की लाश देखी है, ठीक है? इनफ देख ली है। दैट सेम काइंड उसी प्रकार का है और कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, इसके बाहर तो शरीर जाएगा नहीं, शरीर तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है?
एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एन एस्पेक्ट ऑफ बॉडी इंटरनली, और इस तरीके से अपने बॉडी को इंटरनली ऑब्जर्व करते हैं, वो इस मतलब इस एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, मेडिटेशन करते करते, ठीक है। वो एक्सटर्नली ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेशन जब होगी तो फिर उसको मेडिटेशन भी करते हैं, मतलब चेक करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करके उसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मेडिटेशन के साथ साथ आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तो वो भी चल रहा है, ठीक है। तो खुद के बॉडी को भी ऐसे ही देखना है, दूसरे के बॉडी को भी ऐसे ही देखना है, फैक्ट चेक करना है एक तरीके से उसको, ठीक है। और सिर्फ फैक्ट चेक नहीं करना है भाई, उसको एहसास भी करना है, और एहसास करने के लिए मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए बार बार यहाँ पे बोला है, केवल ऑब्जर्वेशन से बात नहीं बनेगा, मेडिटेशन इज मस्ट, वरना माइंडफुलनेस नहीं बदलेगा, मतलब आप लोग के दिमाग में बैठेगा नहीं ठीक से वो fact, ठीक है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बाद में हो सकता है दिमाग से निकल जाए वो बात, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग से बात कभी नहीं निकलनी चाहिए, ये सब फैक्ट बार बार याद होना ही चाहिए, ठीक है। इंटरनली वगैरह वगैरह, तो इंटरनली एक्सटर्नली, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ऊपर वाले ही चीज को यहाँ पर वापस रिपीट कर दिया, यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस ऑब्जर्व इस एस्पेक्ट को भी, इस डेस्टिनी को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब फैक्ट्स है, इनको ऑब्जर्व भी करना है और इनको रियलाइज भी करना है, और रियलाइज कैसे करोगे, मेडिटेशन करके। तो इस तरीके से भी भिक्खु जो होता है, ये इस एस्पेक्ट को, इस बॉडी के ऊपर मतलब ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ताकि वो माइंडफुलनेस है उसके अंदर आ जाए। तो बॉडी सब तो ये सब होगा ही होगा, ये तो मान के चलो, इसके लिए तो मुझे लगता है मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट सब जानते होंगे। फर्दर में फिर एक और एग्जांपल दिया है कि एक और फिर से लाश देखा उसने, फेंकाया हुआ है। अब लेकिन लाश को वो अलग तरीके से इमेजिन कर रहा है, ठीक है, देख रहा है वो कि कंकाल है वो, ठीक है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि लाश जब जलाते हैं तो फिर आखिरी में केवल उसकी हड्डियां बच जाती है, बाकी कुछ नहीं बचता उसका, ठीक है। राख रहता है और राख के साथ हड्डियां वगैरह हड्डियां निकल जाती हैं उसकी। तो इस तरीके से आप लोग सोचते थे कि स्केलेटन है अंदर, ठीक है, विद फ्लैश एंड ब्लड, स्केलेटन है। इंसान का शरीर है क्या, किसी का भी शरीर क्या है, मतलब किसी भी जीव जंतु का शरीर क्या है, हड्डी है, स्केलेटन है उसके अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर फ्लैश चढ़ा हुआ है, मांसपेशियां उसके ऊपर, उसके ऊपर मांसपेशियां, और फिर ब्लड है, और फिर ब्लड के ऊपर स्किन है, बस, है ना। तो इन तीन चीजों से मतलब कवर है, मतलब तीन चार चीजों से। तो वही लिखा है, वो असल में कंकाल है, जो कि है फ्लैश एंड ब्लड। तो असल में इस शरीर का मतलब ये होता ही यही है, शरीर का मतलब तुम एक कंकाल हो जिसके ऊपर मांसपेशियों का और खून का और चमड़ी का परत चढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक गिफ्ट के ऊपर हम लोग ढेर सारे लेयर्स लगाते हैं, तो हमारा जो जो फिजिकल बॉडी है वो भी एक लेयर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब स्केलेटन बीच में नहीं, सबसे अंदर स्केलेटन है, फिर उसके बाहर ब्लड है, फिर मांसपेशियां है उसके अंदर, और फिर बाहर से चमड़ी लगा हुआ है। तो यही है हमारा बेसिकली फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो इसका भी माइंडफुलनेस आपको होना चाहिए। हेल्ड टुगेदर बाय साइन यूज, तो ये तो करेक्ट है, मतलब ये फैक्ट बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस फैक्ट को लेकर के पूरी तरह से याद रहना, ये कभी दिमाग से कभी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। हर दिन दिन रात अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे इस चीज की, और दिन रात अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज छप जाएगी, ठीक है। स्केलेटन विदाउट फ्लैश, अब ऐसे स्केलेटन को इमेजिन करो भाई, जैसे स्केलेटन को जो कि बिना फ्लैश किए, मतलब उसके अंदर मांसपेशियां नहीं है, बस खून है वहां पर, ठीक है। मतलब फ्लैश निकल गया, बस खून बचा है, और उसका ये बचा है, तुम्हारा स्केलेटन बचा है। एंड हेल्ड टुगेदर बाय सैन्यूज, ऐसे मतलब इमेजिन कर सकते हो अपने बॉडी को, ठीक है। फिर से स्केलेटन को इमेजिन कर सकते हो जिसका ना ही फ्लैश है ना ही ब्लड है, ठीक है, ना ही फ्लैश है उसमें, ना ही मांसपेशियां बची है, शायद जानवर लोग उसको खा गए या फिर कुछ वो खत्म हो गया, मतलब डिग्रेड हो गया वो पूरी तरह से, और उसका ब्लड भी खत्म हो गया, ब्लड सूख गया, खून सूख गया उसका। तो क्या स्केलेटन बचा है, और बस वो जुड़े हुआ है, मतलब कंकाल पड़ा हुआ है एक तरीके से, बस, ठीक है। और फिर बोन्स रीड ऑफ सन कैरिड इन एवरी डायरेक्शन, फिर इसके बाद फिर ऐसा मतलब स्टेज बाय स्टेज इमेजिन करो कि अब जो बोन्स है ना, तो वो हर तरफ पड़े हुए हैं, ठीक है, स्कैटर्ड है पूरी तरह से डायरेक्शन में, अलग अलग जगह पे, मतलब तुम्हारी जो शरीर की हड्डियां वो मतलब शरीर की जो हड्डियां पड़ी हुई है इधर उधर, ठीक है, ऐसी बिखरी हुई है, तो कुछ बचा नहीं है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये डरावना लग सकता है किसी को भी अगर वो इमेजिन करेगा तो, लेकिन इसका पर्पस है, ठीक है। ये आपको सच्चाई बता रहा है, क्योंकि सच्चाई है ही इतनी खतरनाक, ठीक है। और इस सच्चाई को जान के याद रखना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग को बहुत दुख पहुंचेगा, ठीक है। दुख को खत्म करने के लिए ये सब सच्चाई मालूम होना जरूरी है। ये सच्चाई के साथ साथ विजडम भी है, विजडम डेवलप करेगा आपके अंदर, ठीक है। ये सब डरावनी चीजें लग सकती हैं इमेजिन करते हुए, लेकिन ये ही सच है, ठीक है। और इस सच को एहसास करना होगा अगर आप लोग को दुख खत्म करना है तो, वरना फिर नहीं होने वाला, ठीक है। वरना आप अपने शरीर को अपना मान के क्योंकि चिपके रहेंगे, अगर शरीर अगर किसी का मर गया तो फिर आप लोग छाती पीट पीट के रोगे कि अरे यार ये क्या हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। यही हाल होगा, सफरिंग मतलब नहीं जाएगी, ठीक है, जब तक आप लोग सच नहीं जानेंगे। हियर ए हैंड बोन, यहाँ पर इसका हाथ की हड्डी है, यहाँ पर इसकी टांग की हड्डी है, यहाँ पर उसका एंकल है, एंकल को क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, ठीक है, एंकल बोन है यहाँ पर। शिन बोन है, अगेन दूसरी हड्डी है, यहाँ पर थाई बोन है, जांग की हड्डियां हैं, हिप बोन है,
ठीक है, जो हिप मतलब पेल्विस वाला जो बोन होता है वो फेंकाया हुआ है कहीं पर, ठीक है। यहाँ पे रिब बोन है, फेफड़े की हड्डियां हैं यहाँ पे बैक बोन है, बैक बोन वही रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं। आर्म का बोन है, मैंने हमारा हाथ पैर का जो बोन है वो उसका है ना, उसका हड्डी है। नेक जो हमारा गले का जो हड्डी है वो है यहाँ पर पड़ा हुआ ऐसी। जॉ का जो बोन है, हमारा जो जॉ होता है, जॉ लाइन होता है, उसका जो हड्डी है वो है पड़ा हुआ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक वो है, दांत पड़ा हुआ है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम लोग पूरी पूरी लाश को जला देते हैं तो हड्डी के साथ साथ दांत भी बच जाता है कभी कभार, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ कहीं पर राख में, है ना। राख राख मतलब वहाँ पे ऐश है, और ऐश के अंदर तुम्हारा दांत वगैरह ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, निकला हुआ। और यहाँ पे स्कल है, ठीक है, खोपड़ी है यहाँ पर। खोपड़ी भी या फिर टूटी फूटी हो सकती है, या फिर बच जाए तो ठीक है, या फिर टूटी वो भी टूट फूट जाता है, ठीक है। इतना खतरनाक मतलब सही है अंदर से। तो इस तरीके से मतलब इमेजिन करना है, ठीक है। व्हाइट बोन्स द कलर ऑफ शेल्स वगैरह, यहाँ पे व्हाइट बोन्स है। डेप्रिकेट बोन्स हेव्ड इन अ पाइल। व्हाइट बोन्स है ना, मतलब हड्डियां ही हैं, मतलब हड्डियों के अलग अलग स्टेजेस को आपको इमेजिन करवा रहा है। और डेप्रिकेट बोन मतलब टूट फूट के से पकड़े हुए हैं, मतलब उसके उनकी एक मतलब क्या बोलते हैं, गोदाम बन गया है हड्डियों का, ठीक है। बोन्स रोटेड एंड क्रम्बल टू पाउडर, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो आप कि हमारा जो हड्डी है ये अंत में अगर कुछ हुआ, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर वो बोन्स भी मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब डिग्रेड हो जाएगा पूरी तरह से। और डिग्रेड होने के बाद वो पाउडर जैसा बन जाएगा, ठीक है, पाउडर बन के खत्म एकदम, है ना। ऐसा खत्म होगा कि पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बोन्स रोटेड एंड क्रम्बल टू पाउडर, ऐसा भी आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। दे विल कंपेयर इट विद ऑन बॉडी। अब ये सब जानने के बाद उसको अपने बॉडी से कंपेयर करना है। ये डरावना चीज है, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। इस सच्चाई को फिर अपने बॉडी के साथ चेक करना है कि हमारी बॉडी भी वैसा ही होगा क्या। और आप लोग डिनाई नहीं कर पाओगे इस चीज को कि हाँ ये कि ऐसा नहीं होगा, होगा ये होगा ऐसा, ठीक है। अपने बॉडी से कंपेयर करोगे तो फिर बॉडी भी उसी नेचर का है, उसी सेम काइंड का, उसका सेम नेचर का, उसका नेचर सेम है सेम, और उसी प्रकार का है, और उसके बाहर ये शरीर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बॉडी का जो प्रोसेस है, जो डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से याद रखना है, ठीक है, कि ऐसे ही जाएगा वो। ये कन्विक्शन होना चाहिए, कन्विक्शन ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। आप लोग जब तक उसको कंपेयर नहीं करोगे अपने शरीर से, कन्विक्शन बिल्ड होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम लोग माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी को बिल्ड करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग बॉडी के लाइफ स्टेजेस के बारे में, और जो मर जाने के बाद जो स्टेजेस होती हैं बॉडी की, उन सब के बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक है, वो रखना पड़ता है। आज के समय में पता नहीं कौन सा मतलब बहुत भिक्कू ऐसा करता होगा, मेरे को तो आइडिया ही नहीं है उसका, ठीक है। एंड सो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, ये भी एक ऑब्जर्व, ये लास्ट मतलब एस्पेक्ट है ना, कि मरने के बाद शरीर के साथ क्या क्या होता है, ठीक है, जब मौत हो जाती है तब। तो ये इसी को ऑब्जर्व करते हुए हमें मेडिटेशन करना है। इंटरनली खुद की बॉडी से कंपेयर करो, दूसरे की बॉडी को भी वैसा ही जानो, ठीक है, जैसे अपने बॉडी को जान रहे हो कि उसका शरीर भी ऐसे ही मरेगा, उसका भी जल के राख हो जाएगा, उसके भी दांत तड़ियां वगैरह सब जल के राख हो जाएंगे, खून सूख जाएगा उसका, है ना। या फिर जो कौवे वगैरह है, जो भी जंगली जानवर है, वो सब नोच के खा जाएंगे उसको, ठीक है। होर्न इधर उधर पड़े रहेंगे, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब है ना, खत्म हो जाएगा, एकदम एकदम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एक तरीके से बोल लो, ठीक है। एक तिनका भी नहीं बचेगा, पहचान में ही नहीं आएगा सारा कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। फिर खोजने की कोशिश करोगे तो खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, कंकाल है बेसिकली वो, कंकाल के ऊपर फ्लैश है, फ्लैश के ऊपर ब्लड है, और ब्लड के ऊपर स्किन है, यही है बेसिकली हमारी फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो इन सब फैक्ट्स को याद रखना है। तो हमें इस सब तरीके से पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है, दूसरे हमारा शरीर जैसा वैसे दूसरों का भी शरीर, दूसरों का भी शरीर है, ठीक है जी। तो सबके शरीर के साथ यही होगा, ये मान के चलो, ये नहीं बचेगा, मतलब इस डेस्टिनी से नहीं बच सकते, इस बॉडी के साथ वही होने वाला है, ठीक है, जो भी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दे मेडिटेट ऑब्जर्विंग द बॉडी इज लाइबल टू ओरिजिनेट अगेन। यहाँ से ये एक चीज क्या पता चलती है कि बॉडी जो है वो लाइबल टू ओरिजिनेट है, मतलब ये बार बार ये ओरिजिनेट हो जाता है, जैसे ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। जितनी बार करोगे उतनी बार बॉडी बाहर निकलेगा, ठीक है, सेक्स किया वगैरह, फिर खाना 9 महीने बन गए, फिर बॉडी ओरिजिनेट हो गई, पैदा हो गई, और फिर क्या, ये गिर गई, खत्म हो गई, है ना, गिर के खत्म हो गई। लाइबल टू फॉल मतलब आया गया, ठीक है। तो इम्पर्मानेंस है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब खाली खोखला है, इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अपना बोल सके, ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। बॉडी ऐसी खत्म हो जाती है कि मिल भी नहीं करेगी फिर, ठीक है। एंड इज लाइबल टू बोथ ओरिजिनेट इन वैनिश। तो बॉडी पूरी तरह से अनित्य है, अनित्यता का आभास कराने के लिए ही ये पूरा पूरा माइंड, ये पूरा पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत लंबा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, तो ये कोई आसान ट्रेनिंग नहीं है, इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपने बॉडी के जो असली नेचर है ना, उस नेचर को समझ जाके, बॉडी कितनी गंदी है, बॉडी कितनी ज्यादा अनरिलायबल है एक तरीके से, अगर अपने लाइफ, है ना, क्योंकि ये बॉडी अपने आप टूट भी जाती है, ठीक है, इसको तुम रोक नहीं सकते। तो और ये एज भी होती है, इसकी एज भी बढ़ती है, ठीक है, इसमें व्रिंकल्स आ जाएंगे, तुम्हारे शरीर का चमड़ी मतलब कमजोर हो जाएगा, ठीक है, चल फिर नहीं पाओगे ढंग से, लंगड़े वगैरह हो जाओगे,
ठीक है? बार-बार हगोगे, मुतोगे, फिर से आप खुद का शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि चलने-फिरने में भी तकलीफ़ आती है, ठीक है? चल नहीं पाते हैं। तो ये सब मतलब ग प्रॉब्लम है शरीर के साथ, ठीक है ना? और ये सब होगा ही होगा, ये भी याद रखना है कि ये सब होगा ही होगा, इससे तुम बच के नहीं जा सकते, ठीक है? तो माइंडफुल रहना है इन सब चीज़ों के बारे में। तो और माइंडफुलनेस स्टेबली दैट द बॉडी एक्सिस्ट, अभी ये याद रखोगे कि बॉडी एक्सिस्ट करती है, बिल्कुल बॉडी तो है भाई, बॉडी के साथ बॉडी नहीं होगी तो फिर इंसान कहाँ होगा, ठीक है? बॉडी का होना ज़रूरी है। टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर नॉलेज एंड माइंडफुलनेस के लिए प्रॉपर नॉलेज ज़रूरी होना ज़रूरी है, ठीक है? बॉडी एक्सिस्ट करती है, बॉडी के साथ ये सब होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी हमने पढ़े हैं, ये सब डेस्टिनी है, ये होगा बॉडी के साथ, ठीक है? तो इसका एक ही मकसद है ये सब बताने का कि बॉडी से आपकी कोई आसक्ति ना बचे, आसक्ति खत्म हो जाए पूरी तरह से, ठीक है? आपको सच्चाई बता कर के, आपको फैक्ट बता कर के, ठीक है? ताकि आप लोग कभी खुद के शरीर की तरफ या फिर किसी दूसरे के शरीर की तरफ आकर्षित ना हो जाए, ठीक है? आपको सच्चाई पता रहे, आप लोग को माइंडफुलनेस रहे उस चीज़ का, ठीक है? तो ये इसका मतलब बेनिफिट होता है क्योंकि आप लोग सच की तरफ खड़े हो, तो इसी प्रैक्टिस की मदद से आप लोग का जो शरीर है उससे आप लोग अपने आप को डिटैच कर पाओगे। जिसको हम लोग बोलते हैं वैराग हो जाना, ठीक है? और वैराग जब तक नहीं होगा, वैराग मतलब डिटैचमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग को निर्वाण नहीं मिल सकता, ठीक है? डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी डिटैचमेंट के लिए ये पूरा प्रैक्टिस है, ठीक है? तो अगर आप लोग सोचिए कि ये सब करने से कुछ बुरा होगा तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा। ये डरावना लग सकता है, ये गंदा लग सकता है, ये नेगेटिव भी लग सकता है। लेकिन असल में इसका रिज़ल्ट उसका इसका ये ट्रुथ है, ठीक है? तो परसेप्शन में मत जाइए कि ये गंदा या अच्छा है, आप लोग फैक्ट देखिए, ठीक है? तो ये फैक्ट इसके लिए होगा। दे मेडिटेट इंडिपेंडेंट और फिर वो इंडिपेंडेंट होके मेडिटेट करते हैं, नॉट ग्रास्पिंग टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, है ना? तो इस तरीके से मेडिटेशन इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है? मेडिटेशन हमेशा इंडिपेंडेंटली ही होती है ना? कभी तुम डिपेंडेंटली अगर मेडिटेशन करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है? वो में नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर तुम्हारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, आलतू-फालतू के थॉट आएँगे उसके ऊपर, है ना? थॉट आएँगे और तुम्हारा मेडिटेशन को मतलब बिगाड़ देंगे पूरी तरह से, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को पकड़ता नहीं, जब वो शरीर को ही देख लिया कि शरीर इतना गंदा है तो फिर मतलब दुनियादारी के बारे में क्यों परवाह करना, ठीक है? तो इसका एहसास हो जाना चाहिए कि शरीर मतलब गंदा है और इस गंदगी के अंदर कुछ है नहीं, जिससे हम लोग जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे रिलायबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो इस चीज़ का एहसास करना है मेडिटेशन करके। तो पहली बात तो इस तो ग्रैस्पिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ये ठीक है, ऐसा ही रहता है, दुनियादारी के बारे में नहीं पता। तो इस तरीके से मतलब हम लोग बॉडी का माइंडफुल रहते हैं, बॉडी के लिए माइंडफुलनेस हम लोग ऐसे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? हर शरीर के साथ यही होने वाला है, जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक बताया है, शरीर की डेस्टिनी ही यही है। इसी और इस डेस्टिनी को कोई भी जीव-जंतु चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? संसार में सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक? तो ये है माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी। और इसके बाद आ जाता है कि ऑब्जर्विंग द फीलिंग्स। अब ये मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। इतना टाइम अगर मैं कितना टाइम हो गया वैसे? 1 घंटा 12 मिनट लगभग हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा की मतलब अ, लाइव स्ट्रीम हो चुकी है। अब मैं इसको और एक्सटेंड नहीं करूँगा। अगर आप लोग को फिर से अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और इसको और लंबा खींच देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जो कि है ऑब्जर्विंग द फीलिंग्स। ओके, तो ऑब्जर्विंग द फीलिंग्स जो है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है? तो बॉडी का हिस्सा हमने कवर कर लिया है, अब हम लोग फीलिंग्स पे जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ मैं अपना लाइव स्ट्रीम यहाँ पे खत्म करता हूँ। मुझे बताइएगा कि मेरा जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है या फिर जो मेरी स्पीकिंग है, जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स है, क्या वो आपके हिसाब से मतलब कंपैटिबल है कि नहीं है? क्या आप लोग को उसमें कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या फिर ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या आप लोगों ने उस पे ध्यान दिया कि नहीं दिया? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट दीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, ताकि मैं अपने प्रेज़ेंटेशन स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और हम लोग आपस में एक-दूसरे से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है? अ, वीडियोज़ में, ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपना लाइव स्ट्रीम यहीं पे समाप्त करता हूँ। लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी, लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ला शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है? आप लोग चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका, लेकिन शायद आपको अभी मेडिटेशन अभी नहीं आता होगा तो शायद आप लोग ना कर पाएँ, ठीक है? तो अभी सिर्फ याद रखना है, माइंडफुल रहना है, जो भी मैंने पढ़ा है इसको याद कीजिए, इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जितनी बार देख सकते हैं देखिए, इसको फैक्ट चेक कीजिए और फिर इसके बाद एक्सेप्ट कीजिए उसको, ठीक है? तो अ, इस अ, और फिर अ, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, शेयर करके ताकि मेरे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ सके, मेरे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यहीं से स्टार्ट होगा। हम लोग को माय फीलिंग्स के पार्ट को कवर करना है, ठीक है? तो अभी ये सूत्र लंबा है और इस सूत्र को समझने में, याद रखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है?
तो धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद जिन लोग भी आया और जो लोग आखिरी तक बने रहे। जिन लोगों ने भी स्ट्रीम को देखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सबका मंगल हो। ठीक है? धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।